अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह वेलकम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट और एक जूनियर एग्रीकल्चरिस्ट के साथ माशाल्लाह एक महफिल हमने सजाई थी कि ईद पे हम लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो सोचा था कि भाइयों के साथ ईद मिलें और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशंस करें और एंजॉय करें माशाल्लाह साथ इन्वायरमेंट को। जो इस वक्त की इन्वायरमेंट कंडीशंस चल रही हैं, जो हम इस वक्त ह्यूमिडिटी पे क्या कर सकते हैं, हम बर्ड्स की प्रॉपर एसओपीज किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि ये थर्ड कलर ज़्यादातर भाइयों के पास आ रहा है, तो बहुत ही माशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हमारी रही। और ऑब्वियसली सब भाइयों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कशंस भी चलती रहीं, और ऑब्वियसली डिफरेंट हम एरियाज़ में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आप सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअली करंट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग गाइड करें कि क्या स्ट्रेटेजी इनकी होनी चाहिए, इस एग्रीकल्चर को लेके कैसे चलना है। और कोशिश करेंगे हम जैसे कि लव से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर बाकी वर्ड्स पे भी आगे जाके इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बाकी जी मेरा तमाम एग्रीकल्चरिस्ट से मेरा तमाम एग्रीकल्चरिस्ट को सिर्फ ये मशवरा है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स रहें और इन्जॉय करें। फेज़ जो टफ था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी नज़र में गुजर चुका है। हम सब जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हमने जो एफर्ट्स करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम क्लब सोसाइटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे बेहतरीन एफर्ट करने की कोशिशें कर रही हैं। एक्सपोर्टर्स के साथ भी हम नेगोशिएशंस में हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशंस में हैं। हम हर तरह की वो चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे हम एग्रीकल्चरिस्ट को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। तो बस इंशाल्लाह ताला दुआओं में हम सबको याद रखें इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा बहुत 1 डेढ़ साल का ये फेज़ है, इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत दफ़ा हम लोग सब भाई माशाल्लाह, आरिफ रज़ा भाई, डॉक्टर साहब, मोहसिन ज़मान भाई, खत्री भाई माशाल्लाह, और बाकी हमारे वॉइस ऑफ कराची के भी ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती हैं और आगाही भी देने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली देखें, जब एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल जो है वो माशाल्लाह अगर आज के दिन पे इस एग्रीकल्चर को एंजॉय कर रहा है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये मैं सिर्फ जो 1-2 सालों में यहाँ पे एग्रीकल्चर में आए हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ये शुरू का 2 से 3 साल का फेज ही ऐसा होता है जिसमें आपको पता चलता है कि यार आपके क्या पैर सेट हो रहे हैं, क्या बर्ड्स एक्चुअली आपने जो है ना वो आगे म्यूटेशंस की वर्किंग्स में किस तरह जाना है, किस तरह कैरी करना है अपने एग्रीकल्चर को। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 साल के बाद ही अगले 3 साल जो है ना वो एक्चुअली बर्ड्स जो है ना वो आपको फिर रिटर्न देना स्टार्ट करती हैं। तो जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन में रहें और देखें वो क्या कर रहे हैं, उनकी एवरीज के अंदर किस तरह की बर्ड्स लगी हुई है, किस तरह की वैरायटीज लगी हुई हैं, और उसी तरह इंशाल्लाह जब वो सुकून में है तो आप भी सुकून में जरूर आएंगे। बस थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स पे स्पेसिफिकली हम लोग जो है ना वो डिपेंडेंट हो गए, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस एग्रीकल्चर में हम सब ने अपना भी कॉन्फिडेंस खोया, और बाकी भाई जो आ रहे थे इस एग्रीकल्चर में नए, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत शेक हो गया, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली 2-3 टाइप्स ऑफ बर्ड्स के ऊपर ही बर्ड फार्मिंग को एक्चुअली खड़ा कर दिया पाकिस्तान में। अब इतनी बर्ड्स हैं एक्चुअली कौन लेगा फिर वो जब सब देने के लिए आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो इस वक्त भी एक्चुअली शॉर्ट है और हम ढूंढ रहे होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, लोटिनो ऑफलाइन, क्रिमिनो ऑफलाइंस, डाइल्यूट ऑफलाइंस इस वक्त जो है वो नहीं मिल पा रहे हमें। और हम हमसे फेंसेस पूछते हैं, हम तो अपने दे दिए हैं, लेकिन हम आगे पीछे भाइयों के पास देखते हैं कि यार कोई बर्ड अवेलेबल है तो नहीं है। तो अपनी वर्किंग करें, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएं स्प्लिट्स को लेके इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करें कि मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड अपनी एफडी में लगाएं और पिछली बर्ड को बाकी आने वाले भाइयों के लिए छोड़ें, उनको लेफ्ट करें उनके लिए। और इंशाल्लाह ताला ये एक स्पेस होगा, 1-2 साल 3 साल हम कंटिन्यूस इस तरह की एफर्ट्स करेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं कह रहा था, तो इंशाल्लाह ताला हम इस एग्रीकल्चर को 2 साल के बाद वहां देखेंगे जो हम आज से 2 साल पहले इसको देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी पूरी एफर्ट्स, पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि यूथ भी इस एग्रीकल्चर की तरफ आए, नए फैंसियर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की पूरी कोशिशें
जारी व सारी रहेंगी हमारी। हर मंथ पे आप माशाल्लाह देख रहे हैं हम कोई ना कोई इवेंट जो है वो आप सबको मिलजुल के दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आगे भी हमारे प्लान में है कि इंशाल्लाह जैसे हमने कहा था कि यार इसको एग्रीकल्चर ड्राइव 2025 हम लेके चलेंगे, तो हमारी ड्राइव माशाल्लाह मैं इन 3 मंथ्स के अंदर, इवन रमजान के अंदर मैंने देखा कि यार मतलब बर्ड्स का पूछा जा रहा था आपसे, तो पहले कभी हम इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करते थे। तो इस दफा रमजान में भी माशाल्लाह बर्ड्स जो है वो भाइयों के घरों में गई हैं। तो मेरा कहने का मकसद है ये सब एक वेव होती है, जब आप एक एक्टिविटी करते हैं, एफर्ट करते हैं, नई यूथ आती है इस एग्रीकल्चर की तरफ, तो वो फिर डिमांड करती है, हमसे डिमांड करती है, हमारे पास नहीं होता तो हम किसी और भाई के पास रेफर करते हैं, अपने दोस्तों के पास रेफर करते हैं जहां वो बर्ड्स अवेलेबल होती हैं। तो इंशाल्लाह ये एक सिलसिला जारी व सारी रहेगा। इस मंथ के एंड में इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप सब फैंसियर्स को देने जा रहे हैं। और हमारी ये एक्टिविटी जो है वो इंशाल्लाह अगापोनेस क्लब ऑफ पाकिस्तान की विंडो से होगी अल्लाह करीम के करम से, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त लव बर्ड जो है वो एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। लव बर्ड को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लव बर्ड्स के मेरे पास जो डेटा मौजूद है माशाल्लाह आपको पता है, जैसे हम लोगों के पास तो डिजिटल डेटा तमाम मेंबर्स का अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर, तो तकरीबन 70% लोग जो है वो लव बर्ड्स फैंसियर्स हैं हमारे, और 30% जो है वो रिमेनिंग बाकी बिग बर्ड्स और रिमेनिंग हम कॉकटेल्स देख लें, बजीज देख लें। तो एक एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एस्टिमेट अगर फैंसियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो फैंसियर्स तकरीबन 80% हमारे फैंसियर्स हैं जो लव बर्ड्स उनके एवरी के अंदर मौजूद हैं, और उनके साथ फिर बाकी बर्ड्स भी मौजूद हैं उनके पास। और अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें और एक एवरेज स्प्रेड बनाए क्वांटिटी का, तो 70% के करीब जो है वो एक्चुअली लव बर्ड्स की म्यूटेशंस भाइयों के पास मौजूद हैं। ये डेटा है कि पिछले 1 साल पहले तक का। तो मेरा कहने का मकसद है कि यार हम इस 80% को अगर स्प्रेड कर सकें बाकी स्पेशीज के अंदर, थोड़ा थोड़ा भाइयों को गाइड करके, तो एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी डिमांड होती है, तो यहां से एक जो लोड है वो लव बर्ड से निकल के बाकी बर्ड्स की तरफ जाएगा, और एक्चुअली डिमांड भी फिर इंशाल्लाह ताला क्रिएट होगी उन बर्ड्स की भी, क्योंकि जब लव बर्ड्स वाले बाकी बर्ड्स में जा रहे हैं तो उन बर्ड्स वालों की भी अपलिफ्टिंग होगी इंशाल्लाह ताला। उस अपलिफ्टिंग से वो थोड़ा बहुत जो लव बर्ड्स के अंदर आप देख रहे हैं हाई म्यूटेशंस की बर्ड्स की तरफ एक्चुअली रुझान नहीं है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके वो फिर लव बर्ड्स की म्यूटेशंस के अंदर आ जाएंगे, वो डनफेलो अप्लायंस लगाएंगे, वो येलो फेस लगाएंगे, वो अक्वा लगाएंगे। तो इससे एक्चुअली थोड़ा सा एक एवरेज स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। बाकी 3 तरह के हमारे यहाँ पे माशाल्लाह फैंसियर्स होते हैं। हम बचपन से एज ए हॉबी बस बर्ड को रख लेते हैं एवरी के अंदर लाके, तो ट्रू हॉबियर्स होते हैं जो उनको कुछ भी नहीं है, उनको बस बर्ड्स की खूबसूरती वो देखते हैं, बर्ड्स की चिरपिंग एंजॉय करते हैं, और बस एक बॉक्सेस उन्होंने लगा दिए या अंडिया लगा दिए, अगर उसने ब्रीड करी नहीं करी उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एंजॉय करते हैं। तो मैं उनको हॉबियर्स कहता हूँ। फिर इसके बाद कुछ मैं समझता हूँ कि यार क्वालिटी बर्ड्स के शो फैंसियर्स होते हैं हमारे, जो एक्चुअली एक जज्बा रखते हैं कि यार हम जो है वो बर्ड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और उसको एंजॉय करें जब अपने पास अपनी म्यूटेशंस को वो डेवलप करते हैं। तो ये इस तरह का जो ये यूथ है ना, मैं कहता हूं जो हम ये क्वालिटी कॉन्शियस यूथ लाएंगे तो एक्चुअली वो क्वालिटी बर्ड्स डेवलप होना उनके पास स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी फिर इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल वैल्यू भी होगी, मार्केट भी होगी, जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस करा के बल्क में दे सकेंगे। इस वक्त तीसरी जो एक सिचुएशन होती है वो एक कमर्शियल बर्ड की होती है, जैसे कि बस बर्ड है, चेक आया और उसको मार्केट में जाके हमने दे देना है, और उसकी फिर जहां भी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीजें इस तरह चल रही होती हैं अल्लाह करीम के करम से। तो इस अगापोनेस क्लब ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हम एक ईद फेस्टिवल इंशाल्लाह ताला करने जाएंगे अपने भाइयों के साथ, तमाम मेंबर्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑल आर इनवाइटेड। जितने भी फैंसियर्स माशाल्लाह है, हम स्टार्ट करेंगे इसको कराची से, और इंशाल्लाह फिर इसको जो है वो डिफरेंट सिटीज के अंदर हमारा प्लान है। और खास तौर पे लवबर्ड्स के लिए एक्चुअली इस वक्त लवबर्ड फैंसियर को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह ताला फुल फ्लैज अपना इनपुट देंगे। इस शो के अंदर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली जिन्होंने इन पिछले 1.5-2 सालों में खास तौर पे जिन फैंसियर्स ने एफर्ट की, जो उन्होंने एग्रीकल्चर की प्रमोशन एक्टिविटीज के अंदर आके इन्वॉल्व हुए, अपने फेसबुक पेजेस पे, यूट्यूब पेजेस के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव बातें की, उनके लिए स्पेशल सवेनियर्स हम सब भाइयों की तरफ से इंशाल्लाह ताला होंगे, और विद कॉम्प्लीमेंट्स होंगे कि माशाल्लाह आपकी ये एफर्ट्स हैं जिसकी बदौलत हम इस 1 साल के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस रिवाइव कर सके हैं। इसके अलावा इस शोज के अंदर माशाल्लाह हमारे सीनियर फैंसियर्स, तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स आप ला सकते हैं इस केस के अंदर,
आप लाएं अपनी बर्ड्स को, जो आप शो केजेस का पार्ट बनाना चाहते हैं, शोज का फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू एडिशंस, उससे रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स आप बर्ड्स को लेकर आए। और यहाँ हमारे तमाम आरिफ भाई, मोहसिन भाई, डॉक्टर साहब, बाकी जितने हमारे सीनियर्स हैं, सदीक फित्री भाई, ये सब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल होंगे। और भी जो सीनियर्स हमारे यहाँ पे हमारे साथ नहीं है, इंशाल्लाह ताला अपना बेस्ट वैल्यू एडिशन आपको अपफ्रंट उस दिन अवेलेबल होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि आप एक नहीं, आप समझे कि आप शो में पार्टिसिपेशन के लिए तमाम कैटेगरी की बर्ड लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम उस तरह का अरेंजमेंट आपको देंगे। और इतने माशाल्लाह हम यहाँ पे लोग होते हैं, मैं समझता हूं कि हम आपको मैनेज भी कर सकेंगे, हैंडल भी कर सकेंगे। और वहीं से मैं इसको एज ए शो तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां से एक हमारी जूरी जो है वो मिलकर कुछ एक डिसाइड कर सकती है हर कैटेगरी के अंदर बेस्ट बर्ड्स, तो वो शायद आपकी हो। तो आपने एक्चुअली आना है, इंटरेस्ट दिखाना है, और जो आने वाले लोग हैं इस आपके इंटरेस्ट से उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार शोज की क्या इंपॉर्टेंस है, शोज से क्या वैल्यू मिलती है और क्या लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। थर्डली, कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर जो भाई हैं, मेरा उनको सिर्फ सिंपल सी मैं एक बात करता हूं कि यार कोशिश करें कि जो बर्ड देखिए, डिपेंड करता है स्पेशी टू स्पेशी। अगर हम फिंच और जावा लें तो 1000 से अबव जो है ना, वो कोई भी बर्ड जो है ना वो कमर्शियली वायबल है, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर है, आपने किस क्वालिटी पे उसको डेवलप करा है, कौन सी म्यूटेशंस पे आप काम कर रहे हैं। इसी तरह लवबर्ड्स देखें तो कोई भी लवबर्ड 2000 से अबव अगर वो है उसकी कॉस्ट, तो वो वायबल बर्ड है। अब हम एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने मार्केट डेवलप करनी है। जैसे हमने कहा बहुत सारी बर्ड्स हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत काम किया है पिछले 6 महीनों में, और मैं शुक्रगुजार हूं माशाल्लाह एक्सपोर्टर्स का, खास तौर पे अकील बुखारी भाई का। हम लोग एक्चुअली उस तरह से रिगार्ड नहीं करते, क्योंकि मैंने ये चीजें जो है वो फिजिकली ऑब्जर्व की, जितना मैं यहाँ कोऑर्डिनेशन में रहा, चीजों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे फैंसियर्स के पास अगर बर्ड नहीं है और वो सुकून में है, तो मार्केट इंप्रूव हो रही है। इसकी वजह यही है कि एक्सपोर्ट मार्केट नई तलाश की गई, वहां पे जाके जो है वो चीजों को हमने सबने मिलके, हमारी सबका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि यार हमने इस वक्त रेट नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि ये बर्ड्स हमारी एवरेज से किस तरह हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फेज ऐसा आ गया है कि मैं समझता हूं कि हम एक्चुअली एक दूसरे को अब बर्ड्स देने की पोजीशन में आए हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अच्छा, मैं ये इसलिए कहता हूं कि ऑब्वियसली 30 से 35 सेटअप्स तो आप समझे, मेरे अपने भाइयों के साथ मैं होता हूं, इंगेज हो रहा होता हूं, देख रहा होता हूं उनके सेटअप्स में पोजीशन को, और तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग बिग बर्ड्स। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन लोग जो है ना वो सुकून में आए हुए हैं। जो एक पिछले साल का फेज था उस फेज से बेहतरी आ गई है। थोड़ा सा एक साल हम इंशाल्लाह ताला मिलजुल के एफर्ट करेंगे अल्लाह करीम के करम से, तो ये और बेहतर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उस डे की ये है कि माशाल्लाह हमारे गेस्ट स्पीकर्स होंगे, और उसको मैं सरप्राइज भी रखता हूँ, और माशाल्लाह सीनियर्स तो सारे होंगे, और बहुत ही सरप्राइज गेस्ट स्पीकर आपके लिए होंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब एंजॉय करेंगे उनको, और अल्लाह करीम के करम से देखें, मैं पिछले 2 सालों से यही एक कोशिश कर रहा हूं कि हम हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी करें, साथ बैठे उठें, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम साथ बैठे हैं, मैं आरिफ भाई का एक्सपीरियंस लूंगा, मैं डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस लूंगा, मैं मोहसिन भाई की फीडबैक लूंगा, मैं मलिक जुबैर की फीडबैक लूंगा। इस तरह ही हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या एक्चुअली इस वक्त का एक्सपीरियंस लूंगा, मैं डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस लूंगा, मैं मोहसिन भाई की फीडबैक लूंगा, मैं मलिक जुबैर की फीडबैक लूंगा। इस तरह ही हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या एक्चुअली इस वक्त कैसे एक्टिविटी को लेकर चल रहे हैं, तो फिर जब हम लेंगे तो हम आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो ये सब गेस्ट स्पीकर्स इंशाल्लाह ताला उस दिन आप सबको अपनी बेहतरीन एडवाइस और फ्यूचर स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह ताला वहां आके बताएंगे। और आप सब ने जो कोशिश करनी है, इस इवेंट को एक ऐसा इवेंट बनाना है जो मेमोरेबल हो बस एग्रीकल्चर के लिए। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंजॉय करें इस एग्रीकल्चर को। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब भाई माशाल्लाह इतने कई सालों से एंजॉय कर रहे हैं, तो अल्लाह करीम के करम से आप सब फैंसियर्स को भी हम कोशिश करेंगे अपने तौर पे पूरी कि आप भी इंशाल्लाह ताला एंजॉय करें इस एग्रीकल्चर को। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अल्लाह करीम के करम से माशाल्लाह कि आरिफ भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं आरिफ भाई को एक्चुअली रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ ईद मुबारक और कीमती अल्फाज आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आजकल कुछ महीनों से एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये हॉबी है।
हमने माजी में बहुत ये डिस्कशन की कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये हॉबी है प्लस बिजनेस है। इस बात को, इस जो वक्त गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस ये लोगों को देने की ज़रूरत है कि ये वाकई में हॉबी है। और बहुत सारी हॉबीज से जब हम पैसे बनाते हैं तो हम इस हॉबी से भी पैसे बनाते हैं। और अगर कोई इसको ये कहे कि ये प्योरली बिजनेस है, तो ये वो लोग हैं जो इसमें आए थे बरसाती मेंढक की तरह और वो चले गए हैं या चले जाएंगे। जो हॉबीइस्ट है वो रुका हुआ है और वो रुका रहेगा। और जो इस माजी में, रीसेंट पास्ट में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। आई थिंक जब से मैंने ये हॉबी करना शुरू की है, जितने अच्छे पैसे पिछले 5 आठ लाइफ में नहीं देखे कि लोगों ने अर्न किए। अब हमें एक नशा लग गया था इतने पैसे अर्न करने का। जब वो पैसे अर्न नहीं हो पा रहे तो हमें तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली हमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक फेज था बहुत ज्यादा पैसे अर्न करने का जो गुजर गया। अब वेदर वो वापस आएगा इन्हीं बर्ड्स के साथ या नहीं आएगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक रिसर्च टूल नहीं है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि ये वापस आएगा उसी लेवल के ऊपर। लवबर्ड कंपेडियम, जो कि एक लवबर्ड्स की किताब है, आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे। उसका आखिरी वर्जन प्रिंट हुआ था मोहसिन किस ईयर में? 2000 2016 में तकरीबन। उस किताब के अंदर ऑफलाइन के पेज पे लिखा हुआ है कि ग्रीन ऑफलाइन की कमर्शियल मार्केट गिर जाएगी। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। जिन लोगों के पास लवबर्ड कंपेडियम है वो जाके देखिएगा, 2016 में उन रिसर्चर्स ने ये बात लिख दी थी। लेकिन हमने ग्रीन ऑफलाइन को 2016 में नीचे जाते हुए नहीं देखा। हमने तो उसके बाद भी बहुत पैसे अर्न किए ग्रीन ऑफलाइन से। शूट हुआ है ये। तो हमने तो इसको 1 डेढ़ साल पहले नीचे जाते हुए देखा है। लेकिन आप देखें उस किताब ने जब हाईलाइट कर दी थी ये बात, हर कमर्शियल बर्ड की एक लाइफ है। जब उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल का बर्ड आ जाता है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। फॉन जावा ने बहुत अच्छा टाइम देखा। अब फॉन जावा की प्राइसेस नीचे आई हैं, खैर जरूरत से ज्यादा नीचे हैं, ये जब थोड़ी सी बेहतर होंगी मेरे ख्याल। लेकिन अब उसकी जगह दूसरी जावा ने ले ली है, जिसमें सरेफेरिस पेस्टल फॉन जावा है और बाकी और बहुत सारी हैं। तो हमें एज हॉबीइस्ट जो बर्ड अच्छा लगता है हमें वो पालना चाहिए। ये हॉबी का की खूबसूरती है ये कि मुझे मुर्गी अच्छी लगती है, मैं एज हॉबी मुर्गी रखूंगा। पैरट्स अच्छे लगते हैं, पैरट्स में कौन से पैरट्स अच्छे लगते हैं एज हॉबीइस्ट। लेकिन जब हम इस हॉबी से हम कहते हैं कि मेरी एक स्किल सेट डेवलप हो गया है, तो मैं इस हॉबी को क्यों नहीं अपनी अर्निंग का रिसोर्स बनाऊं। तो फिर हम अपने टारगेट सेट करते हैं और उस हॉबी में हम ये देखते हैं कि मैं कौन से बर्ड्स को रख सकता हूं फाइनेंशियली और स्पेस के लिहाज से और अपनी स्किल्स के लिहाज से। जिसके पास इन 3 चीजों में से किसी एक चीज की कमी है, वो उस बर्ड को रखने से पहले उसको पहले हासिल करे। तो अगर मेरे पास पैसे हैं और स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास स्पेस है और फाइनेंसेस है, स्किल नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो 3 चीजों को एज हॉबीइस्ट अगर हम कमर्शियली इसको अवेल डेवलप अपने लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं तो 3 चीजें अपने अंदर तलाश करें। जिस बर्ड में हमारे पास ये 3 चीजें हों, फिर हम ये देखें कि उस बर्ड में अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज कितनी है और कितने साल तक है। जिस तरह अभी हमने कहा कि जी होगोरोमो अगर दोबारा से उठना शुरू हो रहा है, तो किसी ने कहा 5 महीने, किसी ने कहा चंद साल ही चलेगा। तो हमें ये एनालिसिस करने की जरूरत है। उसके बाद हम उस बर्ड को कमर्शियली ब्रीड करवाना शुरू करें। और जिस बर्ड को एक दफा कमर्शियली ब्रीड कराना शुरू कर दें तो ये ना सोचें कि ये लाइफ टाइम है। उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ है। उसके तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने कितने साल तक इस बर्ड को कमर्शियली रखना है और उसके बाद मैंने किस बर्ड में मूव कर जाना है। मैं आज से 5 साल पहले एक बर्ड में मूव कर गया था जिसका शायद ही कदुक्का लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। तो यानी कि मैंने 5 साल पहले ये एनालिसिस अपने कर लिए थे। वो फेल भी हो सकते थे वो एनालिसिस, कि मेरे जो मौजूदा बर्ड्स हैं इनसे मेरी इनकम, क्योंकि मैं प्राइमरीली एज हॉबीइस्ट हूँ, लेकिन अब मैं अपनी हॉबी को कमर्शियली लेके चलता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको कमर्शियली लेके नहीं चलूँ तो फिर मैं इसमें पैसे जाया कर रहा हूँ।
इतना बड़ा बर्ड रूम बना के उसके एक्सपेंसेस हैं, लेबर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर मुझे एज उसकी कॉस्ट रिटर्न में नहीं मिलेगी तो मैं तो हॉबी एज हॉबी उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। 1 साल 2 साल 3 साल अल्टीमेटली मुझे उसको कम करना पड़ेगा और फिर खत्म करना पड़ेगा। तो मैं अपनी हॉबी को कमर्शियली देखता हूँ और मैं एक सर्टेन टारगेट्स होते हैं मेरे कि मेरे साल के इतने पैसे अर्न होने चाहिए इस हॉबी से। वो अगर एग्जिस्टिंग बर्ड से नहीं होंगे तो मैं स्विच करूंगा किसी और बर्ड में। आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, मैं 5 साल पहले कलर अलेक्जेंडर पे मूव कर गया था। आज उसकी प्राइसेस 25 डिफरेंट कलर्स में 25% से लेके 50% तक रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन वो रिड्यूस होके भी बहुत अच्छी हैं। मैं कहता हूँ जो इस वक्त करंट प्राइस है वो उसमें भी बिके ना तो बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे लुटिनो अलेक्जेंडर सुनने में ये आ रहा है कि पिन फेदर बच्चा 3-3.5 लाख का और सेल्फ 4 से 5 लाख के दरमियान। अगर आपके पास आपके बर्ड्स जिंदा रह गए, उन्होंने ब्रीड कर ली, एक क्लच में पैसे रिटर्न हो जाएंगे, चाहे वो मैंने 25 लाख का ही पेयर क्यों ना खरीदा हो। एक क्लच में पैसे रिटर्न होंगे, एक में नहीं 2 में रिटर्न हो जाएंगे, उसके बाद सारा प्रॉफिट है। तो यस, हमें अपने टारगेट्स अगर पहले इसको एज हॉबी अपनाएं, फिर हॉबी के साथ अगर इसको कमर्शियल साइड पे देखना है तो अपने गोल सेट करें, अपने रिसोर्सेज देखें। रिसोर्सेज में वो 3 चीजें आ जाती हैं जो पहले जिक्र किया, फाइनेंसेस, स्पेस, स्किल सेट। इनमें से किसी की कमी है उसको अडॉप्ट करें। और मामूली बात होगी। बहरहाल मुझे जो है वो तकरीबन इस हॉबी में तकरीबन 20 साल हो गए मुझे। और 20 साल में मैंने जो है वो इनिशियल बर्ड जिसमें जो मैं कहता हूँ मेरा पहला प्यार और पहला जो मोहब्बत है वो फिंच थी। और फिंच में मैंने मुख्तलिफ वैराइटीज़ और म्यूटेशन फिंचेस लगाई और बड़ी एक्सपेंसिव फिंचेस थी उसके अंदर। फिर मुझे बेसिकली उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चला गया था, तो 7-8 साल के लिए ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद फिर मैंने फिंचेस पे और दूसरे बर्ड्स पे जो आपने कहा ब्लैक मास्क वगैरह पे काम किया। और उस वक्त बड़ी डिमांड में हुआ करते थे आपके डबल फैक्टर वो जो बर्ड होते थे वो मैंने लिए। दूसरे कलर लव बर्ड्स और कॉमन लोटिनो उस पर बड़ा काम किया। अच्छा, शौक भी पूरा करता रहा और उसके साथ साथ जो है मैंने अर्निंग भी उस ज़माने में की जो उस प्रेविलिंग पीरियड के मुताबिक थी जो बर्ड्स के रेट थे। कमर्शियलिज्म इतना नहीं था, लोग हॉबी से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत कम लोग थे। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो बहरहाल अब भी मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि जैसे भी आरिफ साहब ने बताया कि इसको सबसे पहले एज ए हॉबी लें, फिर कमर्शियल बेसिस पे भी काम करें। कि उस ज़माने में इतने ज़्यादा बर्ड्स हम नहीं लगाते थे, अब तो माशाल्लाह पूरा पूरा आपका एक एवरी है, पूरा सेटअप है। तो आपने इसे ज़ाहिर बात है इसे अर्न भी करना है। और माशाल्लाह फिर हमने फिर दूसरी हायर म्यूटेशन पे, फिर रबर्स पे आए, दूसरी म्यूटेशन पे भी आए और उस पर भी बड़ा काम किया और अभी हम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है इसमें हमने बहुत ज़्यादा अर्न भी किया। और अब अर्न करने के बाद बहरहाल जो भी इस वक्त जो पोजीशन है उस पर हम शुक्र ही कर रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं, दूसरी वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स पे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह उस पर जो है आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उस पर काफ़ी जो है हमें जो है जो मेरी प्रोडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हम उस पर जो है वो उस पर हमारे अर्न भी करेंगे और उस पर अपना शौक भी पूरा करेंगे। बहरहाल मैं अब भी ये कहूँगा कि इसको हमें एज ए हॉबियस्ट इसको फर्स्ट लेना चाहिए, उसके बाद फिर कमर्शियलिज्म पे और वर्किंग बर्ड्स पे काम करें, क्वालिटी बर्ड्स पे काम करें। क्वालिटी बर्ड्स की डिमांड आज भी मौजूद है। क्वालिटी बर्ड्स की डिमांड आज भी मौजूद है, चाहे वो कोई भी बर्ड अगर आप अपने पास रखते हैं। तो बहरहाल मेरा यही कहना था और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने आज ये एक महफिल रखी है। अरे आराम से, जिन्होंने गेट टुगेदर रखा है। मुझे उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और लोगों को कुछ हौसला अफजाई मिलेगी। अच्छा, मेरा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बर्ड्स की फील्ड में। हॉबी तो मेरी बचपन से ही है, लेकिन मेरी स्टडी और जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम सबको वैरायटी ऑफ बर्ड्स पे काम करना चाहिए। देखिए, एक बर्ड हमारा वो होता है जो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक बर्ड है। जिस तरह मेरा डायमंड डव है, बहुत सारे लोगों का लव बर्ड है।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें 7, 8, 9, 10 वैरायटी पे हमें काम करना चाहिए। होता क्या है कि हमने कोई एक बर्ड बहुत ज्यादा ब्रीड करवाया, उसकी एक्सपोर्ट की डिमांड भी आई, हमने यहाँ से भेजा, लेकिन हम इतनी तादाद में बार बार वो भेज देते हैं कि वहां भी मार्केट उसकी जो है वो उसकी वो कंजम्पशन नहीं रहती या वो डिमांड नहीं रहती। तो होता क्या है कि यहाँ पे मार्केट कोलैब होती है, और अगर मैं किसी एक सिलेक्टिव बर्ड पे काम कर रहा हूँ, मेरा बर्ड अच्छा नहीं चल रहा, तो अमूमन लोगों की ये नेचर है कि वो लैक पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे तीसरे चौथे का जो भी बर्ड है उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सबके पास ही वैरायटी लगी हुई होगी, सारा ही बर्ड हमारा होगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा तीसरा बर्ड जो है वो डाउन हो। तो और करंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, दिस इज टू इम्पोर्टेंट कि आज हम जिसके लिए बैठे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम है, इस टाइम हमें अपने फ्यूचर की तैयारी करें। फ्यूचर की तैयारी किस तरह करें कि वही वैरायटी पे काम करें और उसकी टॉप मोटेशन, क्योंकि वो आज इजी अवेलेबल है। किसी जमाने में कुछ टाइम पहले की बात है, लोग अपने ब्रीडर पेयर्स भी नहीं सेल किया करते थे, सिर्फ आप उनके आपके पास मतलब उनके पास सिर्फ चिक्स अवेलेबल हुआ करते थे। तो आज जो जो टॉप मोटेशन, हर स्पेशी की जो टॉप मोटेशन मार्केट में अवेलेबल है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आप अपने आने वाले वक्त को जो है वो बेहतर बनाएं और वैरायटी पे काम करें, और उसमें जो भी सिलेक्टिव टॉप मोटेशन है आप कोशिश करें उसको जमा कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि फ्यूचर उसका, ऐसे बंदे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह यहाँ तमाम सीनियर हजरात मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ जब से हम यहाँ बैठे हैं 2-2.5 घंटे हो गए और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी। सिर्फ मैं यहाँ पर एज ए तिफले मकतब की हैसियत से हूँ, एक शागिर्द की हैसियत से हूँ। मैं सिर्फ अपने सीनियर्स का 2-3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम जितने भी यहाँ पर सीनियर्स के सामने बैठे हैं, और माशाल्लाह उनके तजुर्बात बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी अपनी कुछ की सोसाइटीज़ हैं, कुछ फेसबुक्स पे भी हैं, हम यूट्यूब पे भी उनको सुनते रहते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा टारगेट, जैसे बात अभी की एहसन इलाही भाई ने कि मोटेशंस कौन कौन सी मोटेशंस हमको इन फ्यूचर लेनी चाहिए, उसका अगर कहीं हम कोई ब्रीफ डिस्कशन कर लें अपने अपने लेवल पर, तो एक आम आदमी तक ये बातें पहुंच सकेंगी, क्योंकि ये हमारे कमरे तक की बातें हैं। और हम बहुत सारी, हमारी अपनी आदत ये है, हमारी आदत ये है कि हम कमरे की बातें कमरे में ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का जरिया ये है कि मैं आरिफ भाई के चैनल को सुनता रहता हूँ, जमान भाई की भी बातें, डॉक्टर साहब की भी बातें सुनता रहता हूँ, लेकिन अक्सरियत ऐसा काम नहीं हो पा रहा। तो इसको अगर हम पब्लिकली, हम न्यू फैंसियर की बातें कर रहे होते हैं हर बार, लेकिन हम न्यू फैंसियर को सपोर्ट जो सी होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही। तो अगर हम इस तरफ कर लें, और दूसरा ये बार करा लें कि ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी भी ना बनाए, इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाए। अगर इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कभी भी ये पैसों का रोना होगा ही नहीं। तो ये शौक भी होता रहेगा। 500 की चीज है, डॉक्टर साहब ने कहा अगर 2,000 का पेयर था, उसके 500 के बच्चे भी बिकते हैं, तो वो भी हम खुशी से बेचते रहेंगे। लेकिन जब हम तवक्को इस बात की रखेंगे कि मैंने 3.5 लाख का लिया है, तो मैंने बच्चा 1.5 लाख का ही बेचना है, तो फिर जिंदगी हमारी भी ख्वार रहेगी, और जिसको हम बेचना चाह रहे हैं उस बेचारे को हम फिर बेचकर फिर भूल जाते हैं। तो एक हमारे दरमियान एक चीज होनी चाहिए, जिसको तोता बेचें उसको साथ मोहब्बतें भी तकसीम करें, उसका थोड़ा ख्याल भी करें। हम बच्चा बेचकर, तोता बेचकर उसका फोन भी नहीं उठाते। बाज दफा हम कहते हैं कि यार कोई फटीक हुई है जब ये कुछ फोन कर रहा है, इससे रब्ता ही नहीं करो। भाई वो आपसे फोन कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपसे फर्दर गाइडलाइन के लिए फोन कर रहा हो, मजीद पेड़ के लिए फोन कर रहा हो, तो हम डर के हमारे उसका फोन ही नहीं उठाते। मैंने अक्सर लोगों को यही देखा है। तो मैं तमाम सीनियर से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से जो न्यू फैंसियर है उनको सपोर्ट करने का कोई एक टारगेट सेट किया जाए, ताकि वो बात कमरे से बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सबको ईद मुबारक, और बहुत खुशी हो रही है गेट टुगेदर की APBEE वालों ने। बहुत खुशी की बात है, मतलब ऐसे ही करते रहे ये लोग। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है यहाँ मिलकर, सब फ्रेंड्स से मुलाकात हो जाती है।
और मालूमात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अंदर बाहर सबके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सब लोगों को कि एक शानदार सा त्यौहार आया था हमारा, और उसके बाद एक गैदरिंग हो रही है। उसके बाद तौफीक भाई को एसीपी का चेयरमैन बनने पे हम मुबारकबाद देते हैं एएलपी की तरफ से। एक बार तालियां हो जाए कि वो एपीबीबीए को मैं ये देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूस जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। करीब करके थोड़ा हट जाती है आवाज़। तो एपीबीबीए की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि जबरदस्त काम कर रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी से लगे हुए हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां तो होनी चाहिए। अच्छा, मुझसे पहले काफी बातें हुई हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ कि अभी हमने बात की थी रिसर्च एंड एनालिसिस की। जब भी रिसर्च एंड एनालिसिस की बात आती है, इट्स मीन कि हम हॉबी तो कर ही रहे हैं, जाहिर है हम हॉबी मोहब्बत करते हैं तोते से या मैना से, इसीलिए हम इस जगह में बैठे हैं। लेकिन ये बिजनेस ही है, इसे समझने की जरूरत है। जब भी हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट पे हमें नहीं रहना है, अपने अंडे जो है ना वो एक बास्केट में नहीं डालने हैं, डिफरेंट बास्केट्स मतलब डिफरेंट अंडे होने चाहिए और डिफरेंट बास्केट्स होनी चाहिए। तो जब भी हम रिसर्च एनालिसिस की बात करते हैं, हमें जो ना थोड़ा सा इस चीज को तस्लीम करना चाहिए कि ये बिजनेस है, इसे हम बिजनेस के तौर पे ही लेते हैं। हमने इससे बड़ा पैसा भी बनाया है, ये बहुत जबरदस्त काम है जिससे बहुत से लोगों ने गाड़ियां, बंगले, पता नहीं क्या क्या जायदादें बनाई हैं। तो इसे ओन करेंगे तो हम इसका रास्ता निकालेंगे, अगर हम ओन नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि वक्त की अहमियत होती है, वक्त पे फैसले लें। अगर एक चीज 10 लाख की बिकती थी, आज 10,000 की बिकती है, तो आप 10,000 की बेचें। आप इस चीज पे रुके नहीं, स्टे नहीं करेंगे यार वो 10 लाख की बिकती थी अब मैं कैसे बेचूंगा, जो हमने भी गलतियां की हैं। और इससे हमने ये सीखा है कि भाई जो वक्त का सौदा है उसे अवेल करो, रुको नहीं। कल जो आज कीमत है कल नहीं होगी, ये अंडरस्टूड बात है। जो आज कीमत है कल नहीं होगी, अब ज्यादा कम हो सकती है, उसके बाद बहस की जा सकती है। तो बाकी अपना दिल बड़ा करें, इन्वेस्टमेंट जारी रखें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात की थी तौफीक भाई ने कि आप प्रोडक्ट्स बढ़ाएं, जैसे दूसरे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने नहीं अभी तक इंटर किए, जैसे मैंने डॉक्टर साहब का मशवरा माना, मैंने बजरी भी इंटर किया, डव में भी गया। वो अलग बात है कि अभी उसके अंदर जो है चीजें वो भी इतने जो है फ्लरिश नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो मुझे फायदा दे जाए। तो इसी तरीके से पॉकेट्स बनाएं, 10, 8, 12 जितने आप बना सके, जितनी आसानी से, स्पेस की जगह जितनी है उस हिसाब से, तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और डिफरेंट वैरायटी पे काम करें, कामयाबी मुकद्दर होगी। मैं तो यही कहूंगा कि एक शेर मैंने पहले सुनाया था, पता नहीं सबने सुना या नहीं सुना, एक दोबारा सुना दूं कि अपने आसाब पर तलखी ना उतारी जाए, अपने आसाब पर तलखी ना उतारी जाए, जिंदगी एक है भरपूर गुजारी जाए। तो टेंशन नहीं लें, बिजनेस करें। और बिजनेसमैन एक चीज पे नहीं रुकता है, अगर आपका एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा दूसरा प्रोडक्ट ले आए। हाँ, वो आप पहले वाला खत्म ना करें, क्योंकि कुछ चीजें दिल के करीब होती हैं। जैसे लव बर्ड हमारे दिल की बहुत करीब है, हमें उससे मोहब्बत है, हम उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कल कोई और चीज उसकी जगह ले ले, लेकिन ये कि हम उसे भी रखेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो यही पैगाम था। सबको ईद मुबारक दोबारा से। थैंक यू सो मच। जब हम किसी बिल्डिंग पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कॉरिडोर साफ हैं, पेंट अच्छा हुआ है, फूल पौधे रखे हुए हैं, तो हम किस चीज़ की तारीफ करते हैं? हम उधर उधर जो लोग उधर जो हमें चीज़ भाती है उधर उसकी तारीफ करते हैं, वहाँ के रहने वालों की। तो हमारे अंदर का माहौल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि बाहर वालों को वो बहुत अच्छा बेहतरीन नजर आए। आज दिन तक जो कुछ भी हुआ इसको पसे-पोछ डालें और एक अच्छा माहौल इस तरह का लेके चलें, आपस में एक दूसरे को स्पेस दें, थोड़ा और इज्जत दें। तो उससे ये होगा कि हम लोग आगे बहुत अच्छी तरीके से लेके चल सकेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं साथ-साथ एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में तमाम स्पीशीज़, तमाम वैराइटीज़ जो हैं, ये एक जिस्म है, जैसे ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर एसोसिएशन में तमाम बर्ड्स आती हैं। अगर इसके अंदर किसी भी बर्ड के अंदर कोई भी मुश्किल कोई भी आती है, तो वो उसकी तकलीफ़ सबको बराबर होती है और सबको इसका एहसास होना चाहिए। और उसके लिए सबको मिल बैठ के, जिस तरह हम आज बैठे हैं, तो उस तरीके से मिल बैठ के उसके अंदर चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सिद्दीक खत्री भाई से मैं गुज़ारिश करूँगा कि कुछ थोड़े से आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। माशाल्लाह बहुत, और आप आगे एग्रीकल्चर को किस तरह से देख रहे हैं और किधर क्या क्या किन बर्ड्स की तरफ आगे
खास रोल है पेल फेलो अप्लायंस क्वालिटी के भाइयों के पास देने का, जहां ब्रीड्स आ रही है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, बेशक बेशक। सिद्दीक भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, ईद मुबारक इज़ वेल। सबसे पहले तो तौफीक भाई को और एपीवीपीए की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हर दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट में थोड़ा सा सन्नाटा सा होता है, एक साइलेंट सी कैफियत होती है, और वो उसी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए एपीवीपीए जो है ना वो एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है कि दोबारा सब चेहरों के जो है ना ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है, रौनक आ जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ सारी टीम को। इसके अलावा मार्केट की सिचुएशन के हवाले से शायद बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, या शायद मेरे दिल के करीब ये बात है कि जब मुझे याद है कि जब लवबर्ड इंडस्ट्री और ये पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई थी, तो उसके पीछे एक रीज़न था, वो था नॉलेज। हम एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते थे और एक हर चीज़ के बारे में बताते थे, म्यूटेशंस के बारे में, उसकी कीपिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताते थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये चीज़ कहीं गुम हो गई है, और हम जब ये बातें कर रहे हैं कि हमारे पास हर किस्म के बर्ड होने चाहिए, डिफरेंट पॉकेट्स होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद अब इस चीज़ का, अब हमें मजीद जो है ना वो दूसरे बर्ड्स के ऊपर और जितनी भी बाकी की स्पीशीज हैं जिनके ऊपर म्यूटेशन के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, उसके बारे में हम जो है ना वो लोगों को आगाही दें, और उसकी कीपिंग के बारे में और उसके कम्बिनेशंस के बारे में, और बाकी उसकी मार्केट के हवाले से तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है, मगर उसकी कीपिंग, उसके कम्बिनेशंस के बारे में हम लोगों को आगाही दें। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो शायद ये मार्केट और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। ये वो शायद बहुत अच्छा वक्त है कि हम हर फैंसियर अपने पास हर किस्म का बर्ड ले सकता है। जिस तरह मैं एक फैंसियर हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इस क्वालिटी का, इस तरह का बर्ड होना चाहिए, तो मैं किसी भी स्पीशी का अभी इस माहौल के अंदर मैं वो बर्ड एक्वायर कर सकता हूँ और अपने पास रख सकता हूँ, और उसके ऊपर मजीद रिसर्च भी कर सकता हूँ, उसके मजीद कम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद हमें मिलकर इस नॉलेज के बारे में, नॉलेज को जो है ना इस बर्ड की एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमारे जितने भी स्पीशीज हैं उसके बारे में, जितनी भी उसकी म्यूटेशन है और उसकी कीपिंग है, उसकी नॉलेज को हमें मजीद आगे लोगों को तक पहुंचाना चाहिए, और इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। गुजारिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस से और मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ रिसेंट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों को, दोस्तों को सबसे पहले ईद मुबारक, और तौफीक गनी साहब को एसीपी के चेयरमैन मुंतखब होने पे मुबारकबाद देता हूं। अच्छा, देखो, उम्मीद है मुझे, और सबसे अच्छा ये भी है कि तौफीक गनी साहब जो है वो कराची से मुंतखब हुए हैं एसीपी के चेयरमैन, और इंशाल्लाह कराची प्रमोट होता है तो पूरा पाकिस्तान प्रमोट होता है। और आप सबके इल्म में है कराची तकरीबन 75% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान को, और माशाल्लाह से यहाँ पे तमाम एग्रीकल्चरिस्ट मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, तमाम वैराइटीज पे काम करने वाले मौजूद हैं। जिस तरीके की अभी जो सूरत हाल मौजूदा है, इसको हम मजीद बेहतर कर सकते हैं अगर हम सब मिलके एक जगह पे काम करें। जैसे भी सिद्दीक कदरी भाई ने, आरिफ अता भाई ने, डॉक्टर साहब ने, तौफीक गनी भाई ने, पाशा भाई ने, तमाम भाइयों ने जो बात की है वो बिल्कुल बेहतरीन इस मौके के हिसाब से बात की है। हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए, और तमाम जो नए न्यू फेंसर आने वाले हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है। जिस हिसाब से जैसे लास्ट टाइम अगर 1-2 साल पहले चले जाए, कमर्शियल लवबर्ड्स की मैं स्पेशली बात करूंगा, जिसमें क्रीनो डेकिनो अल्बाइनो है, जो न्यू फेंसर के लेने के लिए बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे, और अब तो बहुत इजी है। जिस रेट में अभी इस टाइम पे क्रीनो डेकिनो अल्बाइनो मिल रहे हैं, तो बहुत इजी है लेना, उस पर काम किया जाए, कोई बुरे नहीं है। अगर इन रेटों में ब्रीड भी की जाती है तो उनको लॉस नहीं है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो सकता है कि इसमें बेहतरी आ जाए। इसी तरीके से पेल फेलोज हैं, गन फेलोज हैं, तमाम म्यूटेशन मौजूद हैं। मैंने पिछले साल जब ये सूरत हाल लवबर्ड्स की होना शुरू हुई थी, मैं बिल्कुल नहीं घबराया था। मैंने तकरीबन पिछले साल पेल फेलोज में भी किया, डन फेलोज में भी किया, और मैं ब्रीड करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक्वा भी ब्रीड कराया इस साल, और एक्वा का जो पिछले साल रेट था और इस साल जो रेट है, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरी हॉबी यही है। सबसे पहले तो हमने अपनी हॉबी को पूरा करना है। ये रेटों के हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो, अप एंड डाउन होते रहते हैं, हो सकता है कि आगे जाके अप हो जाए, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक के पिछले साल बहुत ज्यादा अच्छे रेट थे, इस साल बहुत मुनासिब रेट हो गए, तो उसमें भी काम करना चाहिए। पिछले साल बजरीस को देखा जाए तो वो बिल्कुल उनका रेट डाउन था, आज उनका रेट कुछ बेहतर हुआ है। तो ये अप एंड डाउन तमाम बर्ड्स में चलता रहता है। तो अपने मुख्तलिफ वैराइटीज पे काम करनी चाहिए, और खासतौर पे कमर्शियल पे काम करना चाहिए, जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से बाहर जाता है। और मैं रेवेन्यू, और मेरे हिसाब से मैं ये देखता हूँ अभी पूरी दुनिया में जो हालात अभी चल रहे हैं,
उस हिसाब से हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ है। और जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, जो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर मौजूद हैं वो इस हॉबी में काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी हम बांग्लादेश से आगे हैं इस हॉबी के अंदर, हम इंडिया से आगे हैं इस हॉबी के अंदर। डिमांड आ रही है हमारे पास, मगर अभी सूरत हाल ये कि रेट कम है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, मगर नए लोगों के लिए बहुत सुनहरी मौका है। आइए मिलकर इसमें काम करें और आगे की तरफ बढ़ें यूनिटी के साथ। और जिस तरह माशाल्लाह एपीबीए काम कर रही है और उम्मीद है एससीपी के जो चेयरमैन तौफीक गनी साहब बन गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छी तरीके से काम और आगे प्रमोट होगा। इसी तरह एएसडी के हमारे पैक के टीम मेंबर्स बिल्कुल तमाम, मैं ये कराची में मैंने यही देखा है कि तमाम पूरे पाकिस्तान में कराची में मैंने ये देखा है कि बहुत सोसाइटीज मौजूद है जितनी दूसरी जगहों पे नहीं है, और इतने प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद है, जैसे वॉइस ऑफ कराची मौजूद है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जो लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं किसी तरीके से। जो हमारे न्यू फेंसर के साथ या किसी ब्रीडर के साथ कोई मसला पेश आ जाता है, जब उनके कोई भी मसला पेश आता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मुझे उम्मीद है इसी तरीके से आगे भी हिस्सा सब मिलकर लेते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप है जो इन्होंने लिया है कि यहाँ एक छत के नीचे तमाम किस्म के बर्ड्स पालने वाले लोग मौजूद हैं। सिर्फ लवर्स वाले नहीं, यहाँ फिंचिस पालने वाले लोग भी हैं, एक्जोटिक पालने वाले भी हैं, कॉकटेल रखने वाले लोग भी हैं, डब रखने वाले भी हैं, बजरीगर रखने वाले लोग भी हैं। तो ये हॉबी के लिए बहुत अच्छा साइन है और इसी चीज़ के ऊपर हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है, आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में हम इसको नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा यूज़ करें अपनी हॉबी के लिए, जिसका नुकसान इस हॉबी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई भी बंदा एक बर्ड्स रखता है और अगर किसी की कोई मार्केट उसकी डाउन होती है तो हम उसको नेगेटिवली उसकी पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं, वो भी हमारी हॉबी को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सब किस्म के बर्ड पालने वाले लोग मौजूद हैं और इस पे हमें काम करना चाहिए और इसके लिए हमें सोशल मीडिया पे ही काम करना चाहिए। इस किस्म की पोस्टों को डिलीट भी करना चाहिए और जो इस किस्म की पोस्टें करता है उसका बाइकआउट भी करना चाहिए। लाजिमी बात है कि सोशल मीडिया आजकल के दौर में ऐसा है कि वो एक क्लिक के ऊपर लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उसने घर जाके देखना है, सोशल मीडिया तो हर वक्त बंदे के हाथ में मौजूद है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा कलीदी रोल किरदार अदा करना पड़ेगा, सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जी, सबको कोई भी चीज डालते हुए, कोई फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज डालते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये आवाजें बाहर निकलती हैं। इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं हमारी आइडिया को, इंटरनेशनली तौर पर हमारी आइडिया को लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और हमें इसी तरीके से मिलजुल के बैठे रहना चाहिए। महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में कराची में ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए कि तमाम बर्ड्स पालने वाले बैठें और इस तरह की जो इश्यूज है उस पर बात की जाए। बात ये लाजिमी बात है, अगर मैं अपनी आईडी चला रहा हूँ तो 10 से 15 लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जो मेरी बात को मानेंगे भी। ऐसे सबके साथ होंगे, किसी का 50 होंगे, किसी का 100 होंगे, 200 होंगे, 150 होंगे। तो हम उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और उनको बताएं कि यार इस चीज़ों से आप लोग गुरेज करें, जिससे सबको ही लॉस होगा। जरूरी नहीं कि आजकल तो एक सादा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी बड़ा ब्रीडर बहुत कमा के चला गया, छोटा ब्रीडर बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं है, बड़ा ब्रीडर ने भी बहुत लॉस किया है। अगर छोटे ब्रीडर ने 500 वाला ब्रीडर लगाया है तो बड़े ब्रीडर ने 5 लाख वाला भी लगाया है, आज उसकी वर्थ नहीं है, क्योंकि वो आगे ग्रो कर रहा होता है। न्यू मोटेशन वही लेके आता है, न्यू फेंसर तो कभी भी नहीं लाता। हर फील्ड का ये हाल है, हर एक्जोटिक में भी ये होता है। एक्जोटिक में अगर कोई ग्रीन रिंग नेक पे ब्रीड करा रहा था तो उसकी कलर मोटेशन पे भी गया, उसने बाइंग करी महंगी, उसकी मार्केट भी डाउन हुई। लेकिन इसमें सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो आएगा वो ये है कि हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो हम नेगेटिव हैं, हमारे को नेगेटिव सोच बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी, जीरो टॉलरेंस पे आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हॉबी ग्रो भी करेगी, हॉबी के साथ ये बिजनेस भी है, लोग इससे बहुत अच्छा रिटर्न भी ले रहे हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है ये, आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती। और हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है जो माशी हालात है, कॉटेज इंडस्ट्री तो हमारी समझ लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और इसमें फिर सबसे मजे की बात है कि हमारी खवातीन, हमारे यहाँ आपको पता है कि शरह ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में खवातीन की क्वांटिटी के हवाले से, तो ये खवातीन भी घर पे बिजनेस कर सकती हैं। एक कमरे के अंदर 8 बाई 10 के रूम के अंदर भी छोटा मोटी अर्निंग वो कर सकती हैं, जॉब भी करती हैं, वेल एजुकेटेड खवातीन है। तो मैक्सिमम आप बहुत अच्छी सैलरी हुई 30-35 हज़ार रुपये मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 8 बाई 10 के रूम के अंदर अगर वो इस काम को करती हैं तो इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकती हैं। तो हम लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
शौक इनका है, तो अब इनके पास अपनी सर्विस करते हैं, टाइम नहीं होता है, तो फिर मैं इनके साथ जाता हूँ। मैं साथ जा के कुछ थोड़ा बहुत सीखूं। एक्चुअली देखिए, हमें तो वो गाइडेंस चाहिए कि भाई जिस तरह आप परिंदों से मोहब्बत करते हैं, तो हमें तो मोहब्बत वाले ध्यान आते हैं। और ये कि होना भी ये चाहिए कि जब गैदरिंग होती है तो सबको मिलकर चलना चाहिए और एक दूसरे के सुख का एहसास करना चाहिए कि कहाँ आदमी फंसा हुआ है, वही दोस्ताना अच्छा होता है। और आप किसी के काम आएंगे ना, और ये सोच के काम आए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह करेगा, और अल्लाह करता है। अगर उससे आप उम्मीद रखेंगे तो मायूस होंगे, ये होता है। तो बस यही कहना है मुझे, बाकी ये आपको उजैर अहमद उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। महफिल में मौजूद तमाम लोगों को सबसे पहले मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए माशाल्लाह यहाँ सारे, मैं तो बहुत छोटा सा तजुर्बा रखने वाला हूँ, माशाल्लाह बड़े सीनियर लेवल के लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छी सब लोगों ने बातें की हैं और सारी बातें जो हैं वो सबक आमूज़ हैं कि जो सब ने अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए। अच्छा, इसमें ना पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें जो जब से मुझे टाइम हुआ है और मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया है, मैंने देखा है कि हम लोग एक दूसरे की चादर नहीं बनते। ये जो फील्ड है ना हमारी, हम लोग एक दूसरे का लिबास है। हम किसी मसले में या किसी भी परेशानी में फंसते हैं ना, तो हम एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, जबकि ये एक ऐसा बिजनेस हमें बनाना चाहिए। मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें एक टीम बन के इसको प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला आता है कि कोई चीज़ कोई कितने की बेचता है, कोई कितने की बेचता है, रेट सबके एक अलग है, मगर होता क्या है कि दिल में वो उसके साथ कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, बोगस रखा हुआ होता है। कोई दूसरा कस्टमर आता है, कोई आता है, तो वो हम बात उसके साथ शेयर करते हैं कि यार फलाना से ये चीज़ लेना, वो महंगी दे रहा है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमारे पास से खत्म होनी चाहिए। हमें एक टीम बन के इसको बिजनेस को जो है ना आगे लेके चलना चाहिए। प्लस ये हमें अपनी सोच को बिजनेस के थ्रू लेके चलना चाहिए। हम लोग ये काम कर तो रहे हैं, बट हमारी जो थिंकिंग है वो बिजनेसमैन वाली नहीं है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, एक भाई ने, मोहसिन भाई ने आई थिंक ये बात कही कि जो बिजनेसमैन होता है वो स्विच करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब हमें उसी थिंकिंग को अप्रोच करते हुए जो भी चीज़ जो हमारा शौक है हम उसको प्रमोट करें। प्लस ये है कि जो मार्केट चीज जिस चीज़ की डिमांड कर रही है हम उस पर स्विच हो और साथ साथ हम उसकी भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इस तरीके से मिलकर टीम वर्क के साथ जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का है ये बहुत तरक्की करेगा। और हमें इस वक्त टीम वर्क की अशद ज़रूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है, बाकी आप लोग क्या बेहतर समझते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जो सच बात है, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ मैंने जब यहाँ माशाल्लाह लोगों को देखा। मैंने तो जस्ट ये सोचा था, मैंने कहा तौफीक भाई ने जो है वो ऐसी बस एक गेट टुगेदर करी है ईद की उसमें, मगर बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। सब यहाँ पे सर, मैंने ईद मुबारक कहा है, मैं सबके लिए केक भी लेकर आया हूँ मैंने स्पेशल ईद मुबारक कहा है सर। चले, थैंक यू वेरी मच। मैं उनके से इसलिए आया हूँ कि एक्चुअली हमने अपना पैगाम जो है वो हमारे ग्रुप एक्सेस को देना है। प्लस 3 सालों में जो सेरिकल्चर में है, तो माशाल्लाह जब उजैर भाई जैसे लोग और बाकी सब आप सब भाइयों को देखते हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस एग्रीकल्चर को आगे लेके आपने चलना है। हमारा टाइम जो है ना जी वो पूरा हो गया। अब हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि हमारी यूथ एक्चुअली इसी तरह, जिस तरह हम मोहब्बतों से माशाल्लाह सब यहाँ पे सीनियर्स जूनियर्स साथ बैठते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं हर लेवल पे। बस ये चीजें आप लोगों ने अपने अंदर कैरी करनी है इंशाल्लाह ताला। और बस यूथ को मेरा सिर्फ एक यही पैगाम है कि जहां भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो, आप 6 लोग मिलके कहीं आप डिनर करने जाते हैं, वहां से एक यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना दे, अपना एक्सपीरियंस बता दें, और ये ना सोचें कि आपको 6 महीने हुए। आपका वो एक्सपीरियंस उस इंडिविजुअल के लिए बहुत बेहतरीन होगा जिसने अभी कल एक बर्ड अपनी एवरी में लाया है या फिर वो बर्ड लेने का सोच रहा है। तो कोशिश किया करें, एग्रीकल्चर को अगर हमने प्रमोट करना है तो ये कुछ हम सब भाइयों का है या कुछ जो ज्यादातर एक्टिव है सोशल मीडिया पे, उनका सिर्फ अकेले का काम नहीं है। हम सब ने मिलकर इंशाल्लाह ताला इसको एंजॉय करना है। बेहतर तो ये है ही जी, मैं ये कहता हूँ बेहतर तो ये है ही। सिर्फ हमने कॉन्फिडेंस जब हम डेवलप कर देंगे ना, तो जो इंडिविजुअल एक्चुअली उसने अगर 10 बर्ड लगाई हुई है वो एक्चुअली अगली 10 लगाएगा। हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हमें 1-2 साल चाहिए, थोड़ा सा सिर्फ 1-2 साल मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये एग्रीकल्चर मैं समझ रहा हूँ हम कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ ले जाएंगे। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल्स पे भी डिस्कशन स्टार्ट हो गए इंशाल्लाह ताला,
और बहुत जल्द आप लोग जो है ना वो गुड न्यूज इंशाल्लाह ताला सुनेंगे अल्लाह करीम के करम से। अल्लाह करीम आप सबको अपने खास करम के साए में रखे जी, बरकत दे, आमीन जी। मैं आदिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आपके कुछ कीमती अल्फाज प्लीज हमारे, मैं समझता हूं कि माशाल्लाह जितना करंट आदिल भाई में है ना, अगर हमें किसी एग्रीकल्चर के अंदर करंट डालना है तो बस आदिल भाई के हाथ में हम माइक दे दें। जज़ाकल्लाह आदिल भाई फॉर सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एट ऑल लेवल्स। तमाम दोस्तों को जल्दी गहराइयों से ईद मुबारक। बड़ा अच्छा लगा तमाम दोस्तों को एक साथ यहाँ दोबारा देखकर, और बहुत सारी बातें करना चाहूंगा लेकिन लिमिटेड टाइम है तो चंद एक बातें ही करूंगा। और मैं उज़ैर उस्मानी भाई की बात को ही लेके आगे चलूंगा। अच्छा, ये टाइम लोग बोल रहे हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम है, दुखी टाइम है, गम का टाइम है। मैं कह रहा हूँ ये सेलिब्रेशन का टाइम है, जश्न मनाने का टाइम है और खुशियां मनाने का टाइम है। हम तमाम लोगों के लिए, जिन लोगों को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो यूं, क्योंकि जब ये काम स्टार्ट हुआ, जब हमारी इंडस्ट्री को बूम आया तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बड़े लोग आए और वो भाई पैसे हाथ में यूं लिए हुए होते थे और बोलते थे ये दिला दो और ये 2 को 4 कैसे करना है ये बता दो उनको कि भाई आप थोड़ा वर्ड को पढ़ लें, थोड़ा सीख लें। जैसे आरिफ भाई ने 3 बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं वहां बैठ के सुन रहा था, मैंने नोट कर ली, मुझे अगर डायरी दी तो मैं लिख लेता। पहली बात स्किल, दूसरी बात स्पेस, चौथी बात पहली बात स्किल, दूसरी बात स्पेस और चौथी तीसरी बात पैसा। ये 3 चीजें होंगी तो आपके पास, उनके पास एक ही चीज होती थी, पैसा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेके आते थे और समझते थे कि रातों रात हम ये इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, और उनकी मंजी ढुक गई। और हम इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते थे। वो बोलते थे हमें बताओ कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये अल्बाइनो, क्रिमिनो, ये जो डेकिनो बर्ड्स थे, ये क्या थे? करना कुछ थोड़ी था, कॉपी पेस्ट करना था। उनको कहते थोड़ा सा लवबर्ड कॉम्पेडियम पढ़ लो, थोड़ा सा आप चले जाओ एहसन भाई के पास चले जाओ, उनसे थोड़ा सा सीख लो। ये जो चीजें बताते हैं इनकी वीडियो, बोले ये नहीं बताओ, ये बताओ कि डबल कैसा होता है। तो ऐसे सारे डबल जाओ, अपनी कवर खुद खोद के और उसमें दफन हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है। और दूसरी चीज, जैसे उज़ैर उस्मानी भाई ने बताई कि ये अगर बिजनेस है तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। और आप एक चीज को देखो, आप जिस मर्चेंडाइज को ले रहे हो वो लाइफ स्टॉक है, तो आपके अब सरकमस्टांसेस डिफरेंट है। आपको चीजों को एनालिसिस करना है, आपके पास जो डेटा आ रहा है आप उसको डेटा को एनालिसिस करना है कि यार पास में ये चीजें हुई, और आप एक्सपीरियंसेस लोगे, लोगों से सर्वे करोगे। आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे, सर पहले अगर इस तरह के मामला आए थे तो क्या हुआ था, आप उसको नोट डाउन करोगे। प्रॉपर रिसर्च करके जब आप उतरोगे तो आपका जो फेलियर का चांस तो खत्म ही हो जाएगा। कामयाबी क्यों कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे लोग कामयाब होते, तो पढ़े लिखे लोग कामयाब इस वजह से होते कि अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने फरमाया गौर फरमाने वाला कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होता। तो वो लोग गौर करते हैं, वो चीजों को नोट करते हैं। या किसी के पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग ही नहीं होती, वो तो वो पूछ रहे थे यार अब क्या लगाना चाहिए, वो पूछेंगे भाई खत्री भाई बताओ, अब बताओ कौन सा पेल पेलो लगाना है मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ डार्क कलर किससे आएगा, ये नहीं पता कि वो क्या चीज है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसके कलर क्या है, उसकी फ्यूचर क्या है, वो सीखना ही नहीं है। वो ये सीखना है कि 2 को 4 क्या करना है। तो भाई बिजनेस इस तरह नहीं होता, इस तरह छोटा सा व्यापार हो सकता है। बिजनेस होता है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद, और प्रोडक्ट आप तब प्रोड्यूस कर सकते हो जब आप रिसर्च करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उसके बारे में। आपकी रिसर्च कोई नहीं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कोई नहीं, तो प्रोडक्ट आपके पास कोई नहीं। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं तो कॉपी को पेस्ट प्रोडक्ट ज्यादातर नहीं चलते। इस तरह आपको डिग्री जरूर मिल जाती है लेकिन वो डिग्री एक रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं काफी पढ़े लिखे लोग पीछे इसलिए ले जाते हैं कि वो तालीम याफ्ता होते हैं, सिर्फ उनकी भाई एक चीज डिग्री मिली हुई होती है। लेकिन हुनरमंद लोग कामयाब इस वजह से होते हैं क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो गाइडेंस लेते हैं, वो अपने पास नोट रखते हैं। तो वो उस तजुर्बात की बुनियाद पे अपना एक फैसला लेते हैं और वो एनालिसिस कहलाता है। बिजनेस एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, बिजनेस के तमाम रूल्स फॉलो करोगे, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नुकसान हो, क्योंकि वो जो बिजनेस के रूल्स अप्लाई होते हैं दूसरी मर्चेंडाइज पे, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। आपके पास एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, आपको उसको किस तरह डील करना है, उसको आपने हैंडल किस तरह करना है और उसको आपके सस्टेन किस तरह करना है। तो ये सारी चीजें सीखना बड़ी जरूरी है। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ एक पार्टी, सेलिब्रेशन पार्टी होनी चाहिए, सिंगर बुलाए, डांस करें, नाचे, घूमे, सवाल करें भाई, सवाल ही करें कि आप लोगों के ऊपर से वो बोझ उतर गया। वो गधे जो आपको बर्बाद करने वाले थे, वो जो आपकी सुनना नहीं चाह रहे थे, वो अपनी कबर खोद के खुद दफन हो गए। अच्छा है वो पीट रहे हैं, मैं तो खुश होता हूँ। अब भी आप उनसे कहें सर 2 मिनट रुक जा, नहीं भाई रुकना नहीं है, ऐसा है ना। आप किसी के सर आप 10 पेयर तो रोक ले, नहीं भाई मैंने 10 भी नहीं रोकने यार। 10 पेयर आपको क्या कर लेंगे, आप तो 2-3 हजार 4 हजार खा लेंगे। आप इनकी शक्ल ही नहीं पसंद भाई। पहले तो आपको बड़ा कलर पसंद था,
बड़े खूबसूरत थे, लाल आंख बड़ी अच्छी लगती है व्हाइट के ऊपर। आवाज पसंद नहीं है। हाँ, अब तो आवाज भी पसंद नहीं है, मेरी बीवी को पसंद नहीं है, मुझे सांस की बीमारी हो रही है, अब तो आपको एलर्जी हो रही है, बीमारी हो रही है। कल तक जो आपके आंख का टुकड़ा था, आपके लिए चांद था, वो आज आपके लिए जहर क्यों बन गया? तो भाई बात क्लियर थी, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो डबल शाह थे, शेख चिल्ली बन के आए थे। जैसे शेख चिल्ली ने एक मटका उठाया तो सोचा इससे मुर्गी, और मुर्गी से अंडा, अंडे से बच्चा, बच्चे से बकरी, बकरी से भैंस, और वो भैंस गई पानी में, काम हो गया था वहां। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा सा और क्राइसिस में ना थोड़ी सी तेजी हो रहा है, ताकि जो और गधे भी हैं वो भी अपनी कवर खोल के चल जाए, फिर मजा आएगा, फिर पता चलेगा मर्द बुरहान कौन है, मर्द का बच्चा कौन है और खड़ा हुआ कौन है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं होने वाला हमारी इंडस्ट्री। वोल्टेज बढ़ गया मुझे लगा। मैंने हाथ लगाना फिर ये इन पे भी करंट आ जाएगा। तो भाई मैं बहुत मशहूर हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा देखिए, क्राइसिस में जो सबसे खूबसूरत चीज होती है ना, आपके पास लीडरशिप आ जाती है, आपके रियल हीरो आगे आ जाते हैं। एहसन भाई को मैं रोज फॉलो करता हूँ, ताली होनी चाहिए इनके लिए, बेहतरीन काम कर रहे हैं एहसन भाई। डॉक्टर साहब ऑन ग्राउंड उतर गए, आरिफ भाई एक एक बात इनकी सुनहरी है। हालांकि उनका प्रोफेशनल, मैं कहता हूँ उनका जो एक लेवल है ना वो डिफरेंट है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे आगे किसके लिए काम करें, वो सिंसियर है अपनी इंडस्ट्री के साथ। और भाई ओपी भाई मेरे पास मौजूद है, और मेरे साथ खतरी भाई, जितने लोग इस कमरे के शेल्टर के नीचे मौजूद हैं, ये सारे रियल हीरो हैं और ये सामने है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एपीबीबी है। आप देखें इतने अरसे में बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गायब हो गए, बड़े बड़े लोग गायब हो गए जो बड़े बड़े दावा करते थे, लेकिन आज भी खड़ी हुई है विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिंसियरिटी है, लॉयलिटी है, और अपने काम से मुखलिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज खड़े, आज हमें भी यहाँ दावत दी, मौका मिला, हम अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो बहुत तालियां होनी चाहिए हमारी पूरी एपीबी की टीम से। हम फख्र महसूस करते हैं कि हम इनके मेंबर हैं। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत ज्यादा अगर कोई बात कर ली हो, किसी की दिलादारी हो, तो भले वो जो नाराज होने वाले वो तो होते रहे, आप लोगों में से कोई नाराज है तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सर। गालिब ने कहा था वो गधे ही हैं जो आप नहीं खाते, जो गए वो जवाब दिया था, तो वो गधे ही हैं जो नाराज होंगे इस बात से, बाकी किसी को कोई क्या तारीफ, शबी भाई की तारीफ करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से वावा को, प्रॉपर्टीज को, परचेज को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करके एंजॉय करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम सबको अपने साथ भाइयों की तरह लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तारीफ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भाइयों से बिल्कुल के साथ इरशाद करें। और देखें जी माशाल्लाह, आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और नौजवानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे बुजुर्ग, चले मैं किसी भी तरफ नहीं कहता ये लोग होते हैं, तो मेरे जैसे बुजुर्ग भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने जज्बे में है, कितना जोश है हमारे अंदर। तो इस एग्रीकल्चर में कहीं नहीं जाना है इंशाल्लाह ताला। आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, हम सब मिलजुल के इंशाल्लाह ताला इसको एक बेहतरीन एक्टिविटी आप सब भाइयों के लिए वापस से करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत ईद मुबारक। और भाईजान इसके अंदर जो आपका ये हालात हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपने झूठ, बुग़्ज़ और फ़रेब, इससे बच गए तो इसको कुछ भी नहीं होना है। हम जितने लोग बैठे हैं मुंह पे कुछ बात बोलेंगे और पीठ के पीछे कोई भी बात बोलेंगे, ये हमारी फैक्ट है। जो आज तक हो गया उसको भूल जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दें, बुग़्ज़ अपने दिलों से निकाल दें, झूठ को अपने दिलों से निकाल दें। डॉक्टर साहब से भी बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, ऐसा नहीं लाई कोई, बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, हमें भी बहुत से लोग नापसंद करते होंगे, लेकिन भाई अल्लाह की रज़ा के लिए आप सबको माफ़ कर दें। सबसे पहले इसके अंदर बात यह है कि ऐसा नहीं लाई जैसे लोग अगर इसमें शामिल होंगे, ये ईमानदार है, ये गारंटी है, ये झूठ नहीं बोलता। और फिर आप डॉक्टर साहब को ले लें, ये ग्राउंड टू अर्थ काम करते हैं। इन्होंने देखा हालत खराब हो गई, फिर लालू खेत की मार्केट में जाके खड़े हो गए, यहीं से शुरू किया था वहीं आ गए। इन्होंने घर में बैठ के काम नहीं किया, इन्होंने बोला ग्राउंड में जाके काम करूंगा, भागे नहीं, छोड़े नहीं। और ये जो रेट आए ना, ये ओरिजिनली रेट आए, इसको बैरियर टाउन तो हम ही लोगों ने बनाया था। कुछ थे इसके अंदर ऐसे लोग जिन्होंने इसको बैरियर टाउन बना दिया, आसमान ने पहुंचा दिया था। अब ये ओरिजिनल रेट है, हम इससे परेशान है। आखिर देखा जाए तो यही रेट है, इनसे पूछ लें, असल में तो यही रेट है। अब इसी पे आपने गेम करना है, जो भी करना है, लेकिन के ग्राउंड टू अर्थ ही काम करना पड़ेगा। अब हम घर में बैठ के बोलेंगे यार यहीं से माल बिक जाए, डॉक्टर साहब की तरह लालू खेत में जाके खड़ा होना पड़ेगा, तो माल भी अच्छे पैसों में बिकेगा, ताल्लुकात भी आपके बनेंगे। ऐसा नलाई की तरह काम करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलते। अगर पेस्टल अंडे देने वाली तो बता देगा भैया अंडे देने वाली अभी नहीं दूंगा, पैसे भले उसने दिए हुए हैं, क्योंकि अभी इनके साथ एक लाहौर का किस्सा हुआ था,
इन्होंने पेस्टल के पैसे ले लिए थे, उसके बाद वो अंडे पे आ गए। इन्होंने बोला भाई आप अभी छोड़ दें, ये बच्चे भी मैं आप ही को दूंगा, मेरे नहीं है, क्योंकि आपका मेरा से सौदा हो गया। झूठी बोल सकते थे उस बात पे, झूठी बोल सकते थे उस बात पे। ये बच्चे निकाल के बच्चा भेज देते, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने उस चीज को ऑन किया कि भाई ये पैसे आपके थे, तो ये बच्चे भी आप ही के हैं। ऐसे लोग अगर शामिल हो गए तो किसी तरक्की होगी। और अगर भुगत रखने वाले, झूठ बोलने वाले, फ्रेब करने वाले, एक तो ये लफ्ज आ गया स्प्लिट और पॉसिबल। हमें पॉसिबल तो अल्लाह को पता है भाई, हाँ ये तो अल्लाह को पता है, आपको कैसे पता है? वहाँ निकलेगा कुछ भी, किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद उस पर झगड़ा होगा, बोला भाई आपने तो ये बोला था। अच्छा, पहले तो ये बेच रहे थे, बोलकर ये रेट बढ़ाने के लिए पॉसिबल और स्प्लिट के चक्कर में रेट गिरा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज का भी पॉसिबल और स्प्लिट जो होता है। भाई रेट गिरा नहीं रहा, ये असल रेट है, इसको तो बैरियर टाउन हम ही लोगों ने बनाया था। और हम ये सोच रहे हो कि यार इसमें कोई नए फैंसियर आए तो नए फैंसियर हमें मोहल्लों में नहीं मिलेंगे, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, वहाँ सेमिनार करना पड़ेगा। यहाँ तो बिजनेस में मिलेंगे, बोले मैं लाख रुपए लगा रहा हूँ, कितने मिलेंगे मुझे? 5 लाख लगा रहा हूँ, मुझे कितने मिलेंगे? हमें सेमिनार करने पड़ेंगे, स्कूलों से बच्चे को निकालना पड़ेगा, वहाँ शौक पैदा करना पड़ेगा। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अंदर ये जो बर्बादी करनी थी लोगों ने कर ली, बंगले, घोड़े, ऑडी, जो जो खरीदनी थी वो खरीद ली। अब वो खामोश बैठे हैं, उन्होंने खरीद के वो चला रहे हैं। हम लोग अब उसकी किस्त भर रहे हैं वो लोग, समझे? अब किस किस को सजबाग दिखाया उन्होंने, क्या क्या किया, और लोग उनकी बातों में भी आए। असल में झूठ के बड़े पाव होते हैं ना, वो फौरन पकड़ भी लेता आदमी। आप सच बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं यार ये बेवकूफ बना रहा है। लेकिन झूठ के अंदर ऐसी पावर होती है, वहाँ वो आदमी बोलता भाई आने दे, आपसे नहीं लेगा। तो दूसरा जो टोपी पहना रहा होगा ना, उससे बिल्कुल मरूफ हो जाएगा, बोले यार नहीं यार ये सच बोल रहा है। ये कुदरती अमल है कि झूठ के अंदर बड़ी ताकत होती है, सच में कम होती है। जो भी सच बोल रहा होगा भाई, मैं तो ये बच्चा जो बैठा हुआ है ऐसा नहीं लाई, माशाल्लाह ये उजैर बैठे हैं, ये तो बड़े पोटेंशियल लोग हैं। इनके अंदर अभी जज्बा है ना, तो ऐसे ही लोग चाहिए। झूठ ना बोले, फ्रेब ना करें और बुग़्ज़ ना रखें किसी के लिए भी। अगर है तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ भी कर दें, ये सबसे जरूरी चीज है। और जो आपने कुछ बोला, अच्छा हमारे मोहतरम जुनैद भाई की वालिदा का इंतकाल हो गया, तो तब हम लोग उनके लिए भी दुआ खैर करें, है वैसे भाई हमारे दिल के बहुत करीब है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भाइयों से ईद के इस गुरमसर के मौके में कुछ कीमती अल्फाज इरशाद करें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम साथियों को ईद मुबारक। भाई मुझे बाकायदा कोई भी तकरीर या स्पीच करना नहीं आती, तौफीक भाई ने कहा है तो चंद अल्फाज में अदा कर देता हूँ कि भाई ये हॉबी हमारा शौक नहीं जुनून है, और इंशाअल्लाह लव बर्ड से हमारी मोहब्बत कायम है और कायम ही रहेगी। आगे भी इंशाअल्लाह और इस पे वर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और इसी तरह हमारी पार्टी इसी तरह हम लोग मिलते जुलते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुमताज भाई से कुछ 2 से 3 मिनट में कीमती अल्फाज आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद मुबारक। और मेरे तमाम का सीनियर जो अंदर बैठे हुए हैं, तहे दिल से आपको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो हम आज गेट टुगेदर किए, इसका एक मकसद ये है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। माशाल्लाह से यहाँ पर बजीगर वाले भी हैं, डफ वाले भी हैं, जावा वाला भी है, फिंचिस वाला भी है, सब है। तो ये एग्रीकल्चर का एक हुस्न है, ये एक मोहब्बत है जो हम सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाते हैं। और बेसिकली हमें सबको लेके साथ चलना है। कोई स्पेसिफिक चीज या कोई लबर्ड, कोई बजरी, कोई डफ, कोई जावा, ये कोई हम सब यूनिटी होंगे तो हमारा ये काम चलेगा। मेन मकसद ये है। और दूसरी बात है तौफीक भाई और तौफीक भाई की तमाम तर टीम को अगेन खराज तहसीन पेश करता हूँ। कराची के तमाम तर इवेंट जितने भी गेट टुगेदर होते हैं, सबसे पहला पहल इनकी ये पूरी टीम APPBA की पूरी टीम करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त और ACP के चेयरमैन को मैं बहुत दिल से मुबारकबाद भी कहता हूँ तौफीक भाई को और उनकी पूरी टीम जो जिस तरीके से मेहनत करती है। तो हम सबको चाहिए कि अपना एक रोल अदा करें।
जब तक हम अपना एक रोल अदा करेंगे नहीं, हम इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनको भी अपने ख्यालात पेश करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, एग्रीकल्चर जिंदाबाद। ग्रैंड ईद फेस्टिवल तमाम एग्रीकल्चरिस्ट के लिए माशाल्लाह एसीपी की विंडो से अनाउंस किया है, हम करने जा रहे हैं। और मुमताज भाई का भी माशाल्लाह बेहतरीन रोल होगा आपको अवेयरनेस देने में, गाइड करने में। आपको पता है माशाल्लाह तकरीबन वैरायटीज के ऊपर लवबर्ड्स में शो विनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम के करम से। बेस्ट इन शो, बेस्ट इन क्लासेस। और ये एक आप सबके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग अपनी क्वालिटी की बर्ड्स को ला के मुमताज भाई से, बाकी सीनियर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे होंगे। और मैं कहता हूं कि तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर आप लोग बेहतरीन गाइडेंस वहां आके अवेल कर सकते हैं, अपनी बर्ड्स ला सकते हैं, उसकी क्वालिटी फ्यूचर्स में क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है वो आप करवा सकते हैं। इस शो की खास बात ये हम फेस्टिवल की रखेंगे कि एक्चुअली हमने उन फैंसियर्स को जो शो बॉक्सेस के अंदर अपनी बर्ड्स को लाते हैं, अपने स्टैंडर्ड को कैसे बेहतर करना है उन्होंने, और ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि इस क्वालिटी की बर्ड्स वैरायटी में और क्वांटिटी में हमारे पास होती है इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारी चीजें हम एसीबी की विंडो से कर रहे हैं, जिसमें आपको पता ही है एक्सपोर्ट है इंशाल्लाह ताला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाहिद पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जो बीवीएस से एफिलिएटेड है पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इसकी बदौलत जो है वो माशाल्लाह हमारे एग्रीकल्चरिस्ट का नाम जो है वो दुनिया में पहचाना जाएगा और जाता रहा है और जाता रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसी में मैं तमाम क्लब सोसाइटीज का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन सब की तमाम एफर्ट्स की वजह से हम माशाल्लाह ये सब चीजें ऐसे कॉन्फिडेंस से कर पाते हैं, जहां पे आपको पता ही है आजकल तो लोगों का दिल बढ़ाना, लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना बड़ा टफ हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे ये चीज देखी कि यार वो जज्बा हमारे सीनियर फैंसियर्स में आया है, जो कभी मंथली बेसिस पे यूट्यूब पे आते थे, अब उन्होंने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आके माशाल्लाह आप सबको गाइड करना, अवेयरनेस देना, फ्यूचर म्यूटेशंस बताना स्टार्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला इस शो डे को लॉक कर लें, लास्ट संडे इस मंथ का इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इंशाल्लाह। और ये सिंधु एवरीडे वकास सिंधु साहब हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और साथ में जो करंट सिनेरियो की बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो मेहमान गिरामी हैं उन सबको जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो लोग अपने कीमती टाइम से आए, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया के अंदर, अगर हम सिनेरियो की बात करें, जैसे मेरे भाई उवैस भाई ने बात की, टफ सिनेरियो है कि जिस तरह गदा की सिचुएशन है, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी करे और बाकी दुनिया को जो है वो इस काबिल करे कि वो जा कर के कम से कम जो है इस जो अपने मुसलमान बच्चे जिन पे जुल्म हो रहा है और लोग हैं, अल्लाह पाक उनको जो है इससे जो है निजात अता फरमाए। दूसरा एक मैं इस हवाले से एक बात करूंगा कि
टफ टाइम जो है ना वो कभी नहीं रहता, ये जरूर होता है कि टफ लोग जो है वो हमेशा रहते हैं। ये टफ टाइम आपका सर आपके उन हीरोज को पैदा करता है जो इस टफ टाइम के अंदर रहते हैं, टफ टाइम के अंदर जो है खड़े होते हैं, इस टफ टाइम के अंदर जो सरवाइव कर जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह ताला उन्हें दुनिया की कोई ताकत जो है वो हरा नहीं सकती। अभी इस वक्त हॉबी की जो सिचुएशन है और जो हालात अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं इन बर्ड्स को जो है रखा और चीजें सीखी, अब इन हालात के अंदर तो मैं सभी को जो है वो यही एक बात कहता हूँ कि ये सीखने का टाइम। काफी सारे लोग जिन्होंने जो इस नई हॉबी में आए हैं, मैं न्यू फैंसियर्स को हमेशा यही कहूंगा कि उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है कि उसके अंदर वो अपनी मनचाही मोटिवेशंस को लें, उनके ऊपर वर्किंग करें, उनसे सीखें। ये आगे जाके उनके लिए एक मजबूत बेस का जो है वो बाइस बनती है। और करंट मार्केट के हवाले से मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि करंट मार्केट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएगी। चीजें जो हैं अच्छी, लोग अब क्लास के ऊपर बात करने लगे हैं, लोग जो हैं वो उसके ऊपर क्वालिटी पे बात करने लगे। पहले आपसे क्वालिटी के ऊपर लोग इतना नहीं, क्वांटिटी के ऊपर जाते थे। अब जो सिचुएशन आई है वो इस तरफ आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप सबका जो है, तमाम सीनियर जो इतने मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, सबका जो है इकट्ठा बैठना अल्लाह पाक जो है इसको बराबर करे और जो है इसमें बरकत दे, और इंशाल्लाह ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संग मील साबित हो। बहुत शुक्रिया। मैं बाबा रहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने कोर्स एक्सपीरियंस से कुछ जो नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं एग्रीकल्चर में, तो ये अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमें थोड़ा सा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक कहता हूँ, और आज बहुत खुशी हुई कि तौफीक गनी भाई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ईद के बाद, और यहाँ आज जो हम सब मौजूद हैं अंडर वन रूफ, वो एक बर्ड्स की हॉबी ही है जो हमें यहाँ तक आज लेके आई है। अच्छा, कुछ बात जो मैं करूँगा वो सिर्फ इस रिलेटेड से होगी कि हमें आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके अंदर पैनिक नहीं होना है। बाकी तो बहुत सारे माशाल्लाह लोगों ने अपने सारे इज़हार राय कर दिया कि बर्ड्स को लेकर उन्होंने अपनी अपनी राय दी, और सब की बातों को कंक्लूड करूं तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम जो हर बंदा है वो पैनिक हुआ हुआ है। अच्छा, जब पैनिक सिचुएशन आती है तो उस वक्त क्या होते हैं, और जब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते वो पैनिक सिचुएशन की वजह से होता है। अब इस वक्त हमें सब्र तहम्मुल के साथ काम करना होगा। बर्ड्स के फीचर्स के ऊपर हमें भी सीखना होगा कि बर्ड्स के फीचर्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। सिर्फ अल्बाइनो क्रीमिनो दुनिया नहीं है भाई, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइल्यूट्स की वर्किंग है, पेल फेलोज की वर्किंग है, ऑफलाइंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, फिशरीज बर्ड्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, उनकी मार्किंग्स को किस तरह से जज किया जाता है, देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी ही नहीं, और बस इन्वेस्टमेंट डाल दी कि 10,000 लगाओ और 20,000 कमा लो। तो ये हॉबी इसलिए नहीं थी, जिसकी वजह से आज हमारी जो सिचुएशन है वो बुरी हो गई, और फीचर्स को किसी ने ना सीखा ना जाना कि एक डाइल्यूट के जो कलर्स होते हैं वो भी हमें सही तरीके से नहीं पता। पेल फेलोज ऑफलाइंस के ऊपर जो वर्किंग है, पेल फेलोज फिशरीज की जो वर्किंग है वो भी हमें नहीं पता। पारब्लू ऑफलाइन पेल फेलो अगर किसी को कह दो तो वो कह देता है कि भाई इतने का मिल रहा है। अरे भाई, तो क्वालिटीज फीचर्स भी तो देखो कि क्वालिटीज ही क्वालिटीज प्रोड्यूस करती है, कचरे से कभी भी क्वालिटी नहीं बना करती। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हॉबी को सीखें पहले, बाद में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी काम शुरू करते हैं हम दुनिया का, उसके अंदर हम लोग जो है वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरा फोकस करते हैं। एक वाइड लवर्ड है, इसमें हम बिना सोचे समझे क्यों आ रहे हैं। और अगर भाई इसी तरह से सिर्फ इसके अंदर आपने पैसा कमाने की नियत से आया तो भाई चले जाओ, आज ही क्विट कर जाओ इस हॉबी को। ये हॉबी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर
मुनहसर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है, सोचना है, समझना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के बाद हम लोग एक नए एरा के अंदर जाएंगे, नई सोच से जाएंगे, नए विजन के साथ जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे साथ जो मौजूद है माशाल्लाह, ये एक न्यू जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए मोटिवेशन है हैंड टेम के हवाले से। और जो जो जिस लेवल पे ये वर्ल्ड को हैंड टेम करते हैं उसके हवाले से मैं चाहूँगा उमर भाई जरा सा बताएं हमें, और अपनी एज भी बताएं और कब से कराएं ये भी बताएं, और ये शौक कैसे डेवलप हुआ ये भी बताएं। चले, आपको नहीं छोड़ना, आपसे सारी बातें सुननी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और इस हॉबी में मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ। और अच्छा उमर, एक सेकंड आप जरा सा प्लीज, मैं आपको माइक। इस हॉबी में तकरीबन मैं 1.5 साल से हूँ और इस हॉबी में जब अभी तक मैं देखता हूँ तो बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती हैं। मतलब लोगों को शौक डेवलप करने के लिए एक से एक नई से नई मोटिवेशन आई है। फिशर से मैंने जब शुरू में देखा था, मैंने बजिस देखा था, बजिस से आगे पे मैंने फिशर पे आया और फिर अलग अलग मोटिवेशन से बढ़ते बढ़ते पेल फैलो, डन फैलो, तमाम मोटिवेशन दिल करते आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा मुझे शौक एग्जॉटिक की तरफ है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको शौक है आप सिर्फ लवबर्ड, एविकल्चर सिर्फ लवबर्ड का नाम नहीं है, एविकल्चर है तमाम ब्रीड्स का नाम। मतलब इसमें आप अगर आपको कैनॉस ज्यादा मतलब समझ आते हैं कि आप आसानी से उसको ब्रीड करा सकते हो, आप कैनॉस ब्रीड कराओ, आपको रिंगनेक ब्रीड कराना है रिंगनेक ब्रीड कराओ। लवबर्ड में आसानी से ब्रीड, इस वक्त सबसे ज्यादा आसान ब्रीड जो है ना वो लवबर्ड की ब्रीड है। बिकॉज लवबर्ड जो है वो आपको हर घर में आराम से ब्रीड कर जाता है और इतना टाइम नहीं लेता। बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 18 साल है। और कब से कर रहे हो? तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो ये 18 साल का बच्चा आपको बता रहा है कि लवबर्ड ब्रीड कराना बहुत आसान है, और ये ट्रू मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि लवबर्ड को बड़ा ही कोई मुश्किल बर्ड समझते हैं ब्रीड कराने के लिए। और आप क्या क्या ब्रीड कराते हैं? देखिए, मैं लवबर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोटिवेशन ब्रीड करा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर हम बोले कि लवबर्ड ब्रीड कराना क्यों आसान, मैंने बोला देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप देखिए आप अगर खुद अच्छा खाना खाएंगे तो आप अपने बर्ड को भी खिला सकते हैं। ये कोई इतना इसका एक्सपेंसिव फूड नहीं होता। अगर आप 10 किलो दाना बनवा रहे हो उसमें अगर आप 200 रुपए के भी कनेडी सीड डलवा देंगे और बंग के बीज वगैरह जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं वो अगर आप डलवा देंगे तो आपके बर्ड की हेल्थ इतनी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी और बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करेगा। अगर आप अपने बर्ड को ऐसे खाने नहीं देते हैं आपकी ब्रीड तब भी आ जाएगी, काम आएगी और इतनी अच्छा क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस आपके पास नहीं होगा जो आप किसी को आगे शो करा सके। तो देखिए जैसा बर्ड होता है वैसा फिर उसका रेट होता है। ये अगर आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप अच्छा क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको फायदा भी उसमें उतना ही होगा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, आपने आज तक कभी कोई बर्ड सेल करी है 1.5 साल के? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मैं 1.5 साल से ही बर्ड सेल परचेज कर रहा हूँ। अब पहले ये होता था कि मैं सिर्फ ब्रीडिंग करवाता था, लेकिन जिस तरह से बर्ड्स को थोड़ा सा अप एंड डाउन आता रहता है तो मैंने चाहा कि मैं थोड़ा सेल परचेज भी इसकी करूँ। अच्छा, मंथली आप कितना टर्नओवर कर लेते हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए, जो भी आपके पास बर्ड है तमाम उसके अंदर सब मिला लें और फिर बताएं कि आप मंथली कितना टर्नओवर करते हैं? देखिए इसका मंथली टर्नओवर जो है वो 30 to 50,000 होता है जो एक नॉर्मल इजी होता है। अच्छा बेटा, जरा अपनी एज दोबारा बताना। मेरी एज 18 है। ये 18 साल का बच्चा आपको ये बता रहा है कि मैं 30 to 50,000 का मंथली टर्नओवर कर लेता हूँ बर्ड ब्रीड कराकर। तो ये एक बिल्कुल करारा सा जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि एग्रीकल्चर में। अब बाकी मैं तौफीक भाई को दूंगा क्योंकि इनके पास जरा सा खास का नतीजा बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं इस बात। लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि कौन कितना कमा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है नसीब। और मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ, बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है। ये अभी तक ट्रेड एग्जीबिशन में हमारे साथ थे, क्या इनके पेरेंट्स वाले थे, किस तरह इन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर चले हैं और कैसा शौक रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम कमा और इंशाल्लाह ताला ये आगे जाके माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फ्यूचर के स्टार एग्रीकल्चर बनेंगे जो इनकी अप्रोच, सोच और एक्टिविटी है माशाल्लाह। बाकी यूथ को मेरा यही पैगाम है, एंजॉय करें एग्रीकल्चर को। पैसा नसीब का है और इस एग्रीकल्चर में बहुत है, भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अल्लाह करीम सबको अपने खास करम के साए में रखे और आप और हम सब इसी तरह एग्रीकल्चर को एंजॉय करते हैं। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह फॉर एंजॉयिंग एग्रीकल्चर, जज़ाकल्लाह तमाम भाई माशाल्लाह। हमारे पास इसका मौजूद है आसिफ दुरानी भाई, दुरानी वर्ड उर्दू में, उर्दू मैं में। चाहता हूँ थोड़ा सा अपना एग्रीकल्चर से मुतालिक अपने एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा हमें उर्दू में बताएं और फिर हमें अपनी जो लोकल लैंग्वेज है ये निकालने के चक्कर में पश्तो, उसके अंदर बात करें ताकि एक पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारे सीनियर ने तकरीबन जितनी बातें थी उन्होंने तो कर ली है और हमें बेहतर तरीके से हमारे जो सीनियर हैं वही गाइड करेंगे कि हमें किस तरह चलना है। लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि जिस बंदे में होल्डिंग पावर है और वो बर्ड ब्रीड करवाना उसको आता है और क्योंकि 1-2 साल का गेम ये है मजीद, तो वो अपने पास बर्ड रखे, लेकिन वो सिर्फ लव बर्ड पे काम ना करें। 7-8 जोड़े 6 जोड़े, इसके बाद बचना 2-4-6 जोड़े जो है लव बर्ड के रखे, साथ में जो है वो डफ रखे, जावा रखे, हर मोटेशन पे काम करें तो वो फिर आगे चल सकेगा, वरना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जो है तंजीम भाई के डिमांड पे पश्तो में बात कर लूँ और मशहूर रूल का दगा जमा यो रिक्वेस्ट है कि तासो दा कोशिश कवा कि तासो कर होल्डिंग पावर तासो किश्ता दे नो तासो जान सरा ब्रीड बर्ड कवलिश है नो तासो लव बर्ड जान सरा और आगे ने रवा डब शो जावा शो मुख्तलिफ मोटेशनों में तासो कार कोई नो तासो मख्ती देवा दी फील्ड की चले देश अगर तासो मुख्तलिफ मोटेशनों में कार न कवलिश है नो बिया सर्वाइव को ढेर मुश्किल है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमें तो समझ में नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह और पाकिस्तान बर्ड मीडिया एसोसिएशन के नेशन वाइड मेंबर्स को बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। बहुत शुक्रिया। और ये हमारे इदरीस भाई पुरजोर इसरार पर हमारे सूबे की ज़बान सिंधी में आप लोगों से एग्रीकल्चरिस्ट से तमाम एग्रीकल्चरिस्ट से हासिल करके अपने एक्सपीरियंस के हवाले से पाकिस्तान बर्ड मीडिया एसोसिएशन के हवाले से कुछ कीमती अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम, तमाम भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। एग्रीकल्चर की बहुत ही एक लवली फील्ड है और बस मैं यही कहूँगा तमाम सीनियर्स ने हर चीज़ को कर ली है, सब कुछ के मतलब ने गाइड कर दिया है, तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि बस दिल से इसको जो है ना वो आप कैरी करें, आप अपने ऊपर बोझ ना बनाएं, जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी पे फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें और माशाल्लाह इसको एंजॉय करते रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये आपने इसको हमें हिंदी में बताना है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? जी बस अल्लाह का शुक्र है। भाई कुछ अल्फाज अपने कीमती एग्रीकल्चर के हवाले से अपने एक्सपीरियंस से। अस्सलाम वालेकुम। एपीपी के प्लेटफॉर्म से इस वक्त जो है हम कोर मेंबर्स जो हैं वो तमाम लोगों को, जितने हमारे लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं और जिस हॉबी से रिलेटेड जितने लोग आए हुए हैं उन सबको वार्म वेलकम करते हैं और ये कहते हैं कि जो भी टफ सिचुएशन है, जो भी कुछ है, इसके अंदर हमने एंजॉय करना है। जब अच्छा वक्त होता है तो भी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और ये तो लाइफ का स्पैन है, तमाम चीजें जो है अच्छी बुरी वक्त के साथ चलती रहती है, लेकिन ये कि हमने अपने आप को हॉबी से जोड़ के रखना है और बर्ड्स को, जो भी बर्ड्स हमारे पास हैं जो हमें अच्छे लगते हैं उनको अपनी एवरी में रखना भी है और बर्ड्स को भी इज्जत देनी है। ये बर्ड्स ही हैं जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक होके बैठे हुए हैं और इस सोसाइटी के अंदर है और डिफरेंट सोसाइटीज जो है ना इस वक्त वर्किंग कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बर्ड्स। तो इन बर्ड्स का हमने ख्याल भी करना है, इंजॉय भी करना है और ये तमाम चीजें जो है आपका प्रॉफिट लॉस जितनी भी चीजें ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती हैं, लेकिन ये कि मेन चीज ये है कि हमारा कोर फोकस ये होना चाहिए कि बर्ड्स के ऊपर हम अपने जो भी बर्ड्स हमें अच्छे लगते हैं उन पे वर्किंग करें, उनको लेके चलें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तमाम चीजें रिवाइव भी करेंगी, बेहतर भी हो जाएंगी। तो ये जो है ना, ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था जो अपने तमाम जितने भी हमारे
सोसाइटीज़ के लोग हैं उनके पास है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम चीज़ों में बेहतरी करेंगे। APBA जिंदाबाद, एग्रीकल्चर जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट करूंगा मस्ती सिद्दीकी भाई बेहतरीन तरीके से हर शो की जान पैराकीट्स के ऊपर तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर मैं वसीम सिद्दीकी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भाइयों को ईद मुबारक। सारे भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह सिद्दीक भाई हर शो की जान होते हैं माशाल्लाह, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करवाते हैं। जो भी शो पार्टिसिपेंट्स होते हैं माशाल्लाह, नदीम मेमन साहब, ताहा साहब और यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कीमती अल्फाज आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई नदीम मेमन। बाकी माशा सभी सीनियर ही है यहाँ पे, तो माशा इतना सब कुछ कह दिया कि मुझे बोलने की जरूरत है नहीं वैसे। हाँ, मुमताज भाई को छोड़ के बाकी मेरे हिसाब से तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस हॉबी में, कि जैसे प्राइज हो गए हैं, जैसी आइटम नीचे आ गई है, अगर फ्यूचर प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी टेंशन नहीं है कि आपका फ्यूचर मतलब खराब होगा। जो चीज 2-3 साल बाद आपको करनी है वो अभी कर लें, तो टाइम भी बचेगा। बाकी देख लें, बाकी हमारे मुमताज भाई हैं, ये कुछ अलग से फरमाएंगे। सर मैं क्या फरमाऊं, माशाल्लाह से यहाँ पर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है कि इस वक्त राइट टाइम पे है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी शेड को अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल आप करें, और इस वक्त मार्केट की कंडीशन में यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे को बर्ड की इज्जत दें, और एक दूसरे की बर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आपस में एक्सचेंज करें। मेरा ये मानना है कि कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता है। अगर जूनियर के पास भी कोई अच्छा बर्ड आपको लग रहा है तो आप उसको जाके हौसला अफजाई करके उसे अवेल करें और उसको अच्छे से अच्छे प्राइस को करें। तो बस ये जो टाइम है ना, ये टाइम गुजर जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला सुबह होना है। जब सुबह होंगे तो इंशाल्लाह ताला सब चीज बेहतर होगा। इसलिए करना है। अच्छा भाई आगे छोड़ो भाई, करना ही है मेरा खामोश है। गीत मारे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सब मेरे भाइयों को। तरीके से एंजॉय करते हैं एग्रीकल्चर को। और शफकत भाई माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भाइयों से कुछ कीमती अल्फाज इरशाद फरमाएं जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को। ये ईद का मौका है और इस पे जो सबने अपने अपने तासुरात का इजहार किया है। अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, आखिर में हमारे पास आया है जो कहते हैं प्लेट खाली हो गई है। तो हम तो ये दुआ करेंगे कि सब इस तरीके से मिल के बैठे और इस हॉबी को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ एक कदम से कदम मिला के चलें। सर आपको भी अब हम कितनी दफा रिक्वेस्ट करें, मतलब पाँव पकड़े आपके। ये भाई प्रेसिडेंट ELP, और इस एज में प्रेसिडेंट होना किसी सोसाइटी में वाकई एक क्रेडिट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और मोहसिन कमाल पाशा भाई का जैसा दिल और जज्बा और नजर भी होनी चाहिए कि वो टैलेंट को किस तरह कैरी करते हैं। माशाल्लाह जी। हेलो भाई, ओके खाना लगाओ। देख खोल के सारे लोग आ रहे हैं यहाँ से। अभी लोग बाकी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको बिलेटेड ईद मुबारक हमारे ALP की तरफ से। और मेरी जो मैंने समझा इतनी देर में यहाँ पे सारे सीनियर्स के बीच में बैठ के, उसके अंदर से मैंने एक जुमला जो है वो अखज़ किया है, वो है यूनिटी इज पावर ना। तो यूनाइटेड जब तक हम लोग होंगे तब तक हम लोग इंशाल्लाह तरक्की करते रहेंगे। और लवबर्ड जिंदाबाद और एग्रीकल्चर जो है वो जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं अदिल भाई की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि माशाल्लाह ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया हमारा तौफीक भाई ने, इसके लिए इनको तहसीन पेश करनी चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं और उससे जो बात हमने सुनी, मतलब हर बंदा अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। और जो चीज़ मैं अखज़ करी है, सबका जो लुब्बे लुबाब निकलता है
वो ये है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने सुना होगा, वो जब वो नहीं चाचा मियां वो डब्बू खेल रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे, कैरम रम्मानू जूस पीवानू रानी पप्पा जी से। तो बस ये मेरा भाई, तो ये क्या हर हाल में खुश रहना भाई, टेंशन नहीं लेनी मेरा भाई मज्जानू लाइफ से। तो ये सारा सीन है भाई, तो आप रिलैक्स रहें इत्मीनान के साथ, जिसका जो चला गया, जो आना था वो आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये मेमनी गुजराती मिक्स मैसेज आपको मिला उर्दू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से मैं छोटा सा जूनियर फेंसियर हूँ, लेकिन यहाँ पे सीनियर्स के बीच में बैठ के मुझे बहुत मज़ा आया। तौफीक भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कीमती अल्फाज हम सब भाइयों को माशाल्लाह इरशाद फरमाएं जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और बहुत ही डिजाइन और बहुत ही मीठी बातें कहते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। जज़ाकल्लाह। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल पे उतर जाए मेरी बात। फिर वही शेर से आगाज करूंगा, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मेरे तमाम दोस्तों भाइयों, आप लोगों मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सबसे ज्यादा जो खुशी अमेज बात की है कि माशाल्लाह तमाम ग्रुप, क्लब, सोसाइटी को एपीपीए की मोहब्बतों ने और फुलूस ने एक जगह इकट्ठा किया, और इस ईद की मिलन पार्टी में सब अपनी मुसरतें लेके यहाँ पहुंचे। और मैं ये भी चाहूंगा जो लोग नहीं पहुंच सके उन लोगों को भी जो है ना हमारी तरफ से और तमाम ग्रुप की तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से ईद मुबारक। वक्त कम, तमाम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की। मैं हर दिल अजीज तमाम दोस्तों की बातों को गौर और फिक्र से सुनता रहा और देखता रहा था उनमें किन किन चीजों की डिस्कशन हो रही है और कौन सा इनसा पॉइंट ऐसा है जो बात करने से रह गया। लेकिन बातें तो बहुत लंबी हैं और वक्त बहुत कम है। मुख्तसर ये कहूंगा कि इस वक्त का जो निचोड़ है तमाम एग्रीकल्चर की बात सुन के, वो ये है कि अपग्रेडिंग और उस बर्ड पे काम जिस पर कोई काम नहीं कर रहा हो, और वो बर्ड जिसको लोग छोड़ के जा रहे हो और वो नापैद हो। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के जा रहे हैं और वो भरा हुआ है पूरी मार्केट में तो आपने दौड़ लगा दी। वो बर्ड जिसको लोग छोड़ के जा रहे हो और उसकी कदर ना कर रहे हो और वो दुनिया में नापैद हो, आप उस पर काम करें। और वो अपग्रेडिंग, चाहे वो लवबर्ड में हो, चाहे बजरीगर में हो, चाहे जावा में हो, चाहे और दूसरी म्यूटेशनों के अंदर हो, जहां म्यूटेशन वाइज उसके साथ साथ उसके फीचर और उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइज अगर आप आज काम कर लेंगे तो मुस्तकबिल आपके हाथ में होगा। और अगर आप इसी रोने में और इसी मातम का शिकार होते रहे और उस जहालत के अंदर डूब गए और आपने अपने बर्ड को बेहतर से बेहतरीन ना बनाया, अपने आउटकास्ट डाल के अपने अगले 2-3 साल के लिए अपनी नई जनरेशन को अपग्रेड नहीं किया, तो देखें वक्त भूल जाता है। आप कितने बड़े तुर्रम खान हो, सब खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी बात याद आई मेरे पार्टनर सलमान हुसैन की, जो सदर पाकिस्तान के बेटे थे। मेरे पास मैकपाई जर्द गुब्बारा कबूतर थे, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए जोड़े पे आ गया। हम तुर्रम खान बन के घूमते रहे। उन्होंने कहा आपसे अच्छा कोई और ले आएगा और आप इस तुर्रम खानी में रह जाओगे। फिर हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी और 85,000 रुपए का जोड़ा बाहर से मंगाया यूरोपियन लाइन का, तो 70,000 रुपए के उसके बच्चे बेचे और पूरी पाकिस्तान की अच्छे हॉबियरों को दिए। लेकिन अपग्रेड होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है वक्त के साथ, और अच्छी चीज हमेशा आपको महंगी मिलती है। ये सोच के कि इंडस्ट्री डूब रही है मैं अपने अच्छे बर्ड ना बाय करूं। आरिफ भाई की बहुत प्यारी बात थी कि 3 चीजें अगर आपके पास मैच कर जाएंगी तो ही आप जो है ना स्टैंडिंग में आगे आएंगे। तो बिल्कुल आपने अपनी जेब को भी देखना है, अपने स्पेस को भी देना है, और आपने अपने शौक को भी देखना है कि उसमें आपकी अप्रोच नॉलेज की कहां तक है। अक्सर लोग उस वक्त आते हैं जब वक्त तेजी में होता है और वो समझते हैं कि शायद ये रेट है। तारिक भाई की बात को मैं परसों करूंगा, रेट वो नहीं होते, वो वक्त की डिमांड के रेट होते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके ये सोचते हैं कि ये रेट थे, और जब रेट अपनी जगह पे आते हैं तो आप रोना धोना मचाते हैं। बर्ड लेने से पहले बर्ड्स की नॉलेज लें। बर्ड लेने से पहले बर्ड की 3, 4, 5 साल हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक करें, अवेलेबिलिटी चेक करें, उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड को देखें कि अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो दुनिया किस पे काम कर रही है।
और आज अगर आप ये प्रोडक्ट 2 साल बाद बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है दुनिया से 2 साल बाद उससे ज्यादा उतर जाएगी और आपकी बनाई हुई चीज जीरो हो जाएगी। और दूसरी चीज ये भी आपने देखनी है कि आपकी जो वर्किंग है उसकी डायरेक्शन सीधी है या नहीं है। अक्सर लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होती, वो उन लोगों से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं जिन लोगों की खुद ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, उनके पास खुद तजर्बा कम होता है और वो कम तजर्बे की बुनियाद, नीम हकीम की बुनियाद पे खतरा जहां बन जाता है हॉबी को, और वो फिर एक सैलाब बर्पा हो जाता है नासूर की सूरत के अंदर। जो डायरेक्शन है गलत होती है। मौदूदी साहब ने बहुत प्यारी बात की थी कि गलतियां जो है ना वो बांझ नहीं होती, बच्चे देती हैं। आप एक गलती करते हैं वो 1000 गलती का मरकज बनती है और वो बच्चे नासूर बन जाते हैं आपके लिए। अपनी गलतियों को सुधारें, अपने वक्त को बेहतर करें। इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस बर्ड के ऊपर जिसके रेट कम हो गए अच्छा बर्ड बनाने की। आप अपने हल्के बर्ड दूसरों को दें, जैसे दोस्तों ने ये बात कही, और अच्छे बर्ड की तलाश में निकले। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी और वक्त हाथ से निकल जाएगा। यही टाइम है कि आपको बेहतर बर्ड आपकी प्राइस पे मिल जाएगा। एक वक्त आएगा बेहतर बर्ड तो मिलना मुश्किल है, आपकी प्राइस की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज बेहतर बर्ड भी अवेलेबल है और आपके प्राइस पे अवेलेबल है। ये टाइम का इंतजार एक अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट करता है कि उसको अच्छे बर्ड अपने रेटों पे मिल जाते हैं और फिर वो उस पर काम करके महारत हासिल करके अच्छी प्रोडक्ट 2-3 साल बाद लेके आता है। मेरी बात लिख ले, मेरे 30-35 साल तजर्बे से जो चीजें बेहतर है और दुनिया में नापैद है, चाहे वो लब्बट की हो चाहे वो बजरी की हो, अगर आज उनकी वक़्त और कीमत नहीं है तो कल उनकी वक़्त और कीमत होगी, लेकिन वो बर्ड नहीं मिलेंगे आपको। ये दौर मैं कई दफा देख चुका हूं। मैंने पर्सनाटा में देखा, ब्लैक मार्केट में उस वक्त येलो कॉलर, येलो चेस्ट था, येलो कॉलर हो गया। पर्सनाटा की सारी म्यूटेशन दुनिया में बहुत कम है, पाकिस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। एक वक्त आएगा कि ये सब लोग चूम चूम के थैंक यू करके लेके जाएंगे। यही सूरत हाल और बहुत सारी चीजों में होगी जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं इस वक्त। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा काम कर रही है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें, कुछ इस किस्म के जीन्स पे काम करें जिसपे हर कोई काम ना कर रहा हो, तो आपको स्पेस मिलेगा। और वक्त ने दिखाया कि जिन लोगों ने रेयर बर्ड पे काम किया उन लोगों ने 1000 की चीज को 5-5, 7-7 लाख तक बेचा। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का गेम था और कोई घोल के आजकल के दौर में किसी को नहीं पिला सकता। कोई बेवकूफ इस वक्त ऐसा पैदा नहीं होता जो बेवकूफ बन जाए। वक्त की डिमांड थी, बस वक्त बिकता है। याद रखें, जिसने पहले हासिल कर लिया जीत उसकी है, और जो हसूल में रह गया और ये सोचता रह गया कि नेक्स्ट कल, वो कल कभी नहीं आती, वो पीछे रह जाता है। आज जो काम करेगा, आज जो काम करेगा, आज जो अपनी डायरेक्शन सीधी करेगा उसका बेनिफिट 2-3 साल में लेगा। अपने सीनियर के तजर्बात को देखें जो 30 साल, 20 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, उनकी माहिराना राय को लेते हुए अपनी नई इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये समझता हूं कि आने वाले 2-3 साल इस स्लैब से निकलने के बाद बहुत बेहतर होंगे और उसमें वो लोग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे होंगे, जिनके डायरेक्शन सही होंगी, वो बहुत अच्छे बेनिफिट लेंगे। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे गेम देखे हैं जिसमें लोग इंडस्ट्री से नाउमीद होकर चले गए, अपने अच्छे बर्ड बांट गए, उसके बाद वो तड़पते रहे बर्ड के लिए, उनको बर्ड नहीं दिए गए और फिर उन्होंने अपनी भारी इन्वेस्टमेंट के साथ वही बर्ड दोबारा खरीद के अपने घर में डाले। ये दूर नहीं है वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी इधर ही हूं, मेरी बातें भी इधर ही हैं। 3 साल बाद आप देखिएगा ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर वही नापैद नायाब बर्ड की दौड़ लगेगी। लेकिन बर्ड का असल होना, क्वालिटी का बेहतर होना, बर्ड के पॉइंट्स का अपग्रेड होना वाजिब है आपके ऊपर कि आप आजकल के दौर से सीख के अपने आप को एक स्टेप ऊपर खड़ा कर लें। बहरहाल वक्त तो बहुत, टाइम तो बहुत, बातें तो बहुत, लेकिन मैं माजरत चाहूंगा कि खाना बिल्कुल तैयार है और आप लोगों के बीच में मुखिल नहीं होना चाहूंगा, लिहाजा अल्लाह ताला आप लोगों को साबित काबिल रखे। आप लोगों का कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं थैंक्स करता हूँ तमाम मेरे भाइयों का और तमाम मेरे व्यूअर्स का जो इंशाल्लाह उसके बाद जगह तो है। अरे लग गई एक तो, और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ताल्लुक है हमारा आपका, जो इंशाल्लाह इसको जारी
चावल दी जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह शुएब भाई और उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बत है माशाल्लाह। कहीं बिजी थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन भाई माशाल्लाह निकल गए थे, तो माशाल्लाह फिर भी इन्होंने हमारी मोहब्बत में यहाँ आए अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब भाई ने इनको वेलकम किया। और बहुत ही माशाल्लाह इस वक्त एग्रीकल्चर के लिए जो इनकी खिदमात हैं और जो इनकी एफर्ट्स हैं माशाल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी एग्रीकल्चर की आन शान बान है माशाल्लाह। और मैं शुएब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कीमती अल्फाज जी आप सब भाइयों से इरशाद फरमाएं, और फिर उसके बाद उस्मान भाई को प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तौफीक भाई और उनकी टीम जो है वो बहुत खिराए तहसीन पेश करता हूँ उनको, तो उन्होंने जो है ना वो लोगों को गेट टुगेदर करके और उनको एक साथ बिठा के और एक अच्छा एक इम्पैक्ट दिया है। उन्हें उस दौर में इंडस्ट्री को जिस वक्त लोग बड़े शशोपंज में, यूँ समझ लें कि उनकी मेंटल स्टेटस भी इस अप्रोच में नहीं है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं है, प्लस आपके पाकिस्तानी कंडीशन भी ऐसी नहीं है। उस ऐसे टाइम में आपकी आपस की गैदरिंग्स, मुख्तलिफ लोगों का मिलना जुलना, सही है, और उससे एक प्रोडक्टिविटी, एक आपके आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाना, राहें इस्तवार करना कि मुख्तलिफ लोग आपस में बैठ के एक दूसरे की डिस्कस करते हुए दूसरे के परेशानियों और मुश्किलात का, अच्छाई के टाइम पे तो सब लोग साथ होते हैं, ठीक है, लेकिन बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ बैठना और उनकी मुश्किलात को सुनना और समझना, ये इस वक्त की मेरे हिसाब से सबसे अशद ज़रूरत है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इस वक्त की सोशल स्ट्रक्चर का, हमारी एग्रीकल्चर फील्ड का, ठीक है, वो किसी भी बर्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है, तो हम ये एक बहुत खुशाइंद अमल है। और तौफीक भाई और उनकी टीम, ठीक है, और ख़ास तौर पे APBLA उनके हिसाब किताब से भी जितने भी वर्किंग्स हो रही हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। और इस वक्त जो है वो तौफीक भाई ने अपनी टीम के साथ कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ था माशाल्लाह से, तो अल्लाह पाक जो है वो सबकी बरकतें हम सबको नवाज़े अपनी बरकतों से, और इस फील्ड को मज़ीद तरक्की और कामरानियाँ नसीब फरमाए। बाकी ये है कि बस कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ चलते हुए और एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हुए अच्छे अखलाक के साथ, हुस्न सलूक के साथ और ईमानदारी के साथ आप इस फील्ड के अंदर वर्किंग करते रहें, ठीक है, और शौक़ को जो है वो अपना बढ़ाते जाएँ। जज़ाकल्लाह शुएब भाई माशाल्लाह ASK को रिप्रेजेंट करते हैं, और माशाल्लाह जैसे आप सबके इल्म में है ACP से एसोसिएटेड सोसाइटी है कराची में ASK अल्हम्दुलिल्लाह, और BBA का बेहतरीन शो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह दिया था, और बहुत बड़ा इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम मिल के प्लान कर रहे हैं अल्लाह करीम के करम से, और जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं उस्मान भाई से ये भी माशाल्लाह ASK के
मैनेजमेंट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सब भाइयों की आगाही ग्रुप्स के अंदर करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करते हैं भाइयों का। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भाइयों से कुछ कीमती अल्फाज इरशाद फरमाएं जी। बस अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तौफीक गनी भाई, शाहिद भाई और इनकी हमारी तमाम जो इनकी टीम है उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने माशाल्लाह इतनी बेहतरीन ज़बरदस्त जो है वो गेट टुगेदर रखी है और तमाम हमारे देखने वालों को जो है वो एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई हैं वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो अपना लाइफ स्टॉक के अंदर, वो इस हॉबी को एंजॉय करें। एंजॉय के साथ साथ जो है वो जो लोग भी अपने हिसाब से जो बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं वो उस बिज़नेस को समझते हुए जो है वो अटेम्प्ट जो है वो करें। मार्केट के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं उसके साथ अपना वक्त के साथ साथ जो है जो भी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी वगैरह जो आ रही हैगी उसको दूर करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और इस हॉबी को एंजॉय करते हुए चलें। उसके साथ साथ ये है कि वक्त के साथ साथ जो है लोगों को खुद से जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हों, जिसके बाद जो भी चीज़ लगी हुई है जिस हिसाब से भी लगी हुई हैगी मिलजुल के चलने की जो है वो कोशिश करें और अपने साथ बाकियों को भी जो है वो जोड़ते हुए ख़ास तौर पे हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको प्रॉपरली वे के अंदर जो है वो गाइड करते हुए जो है वो चले ताकि आगे आने वाले वक्तों के अंदर चलने में जो है लोगों को जो है वो आसानी हो और वक्त के साथ साथ जो है लोगों को समझ में भी आए वो चीज़ें कि किस तरीके से जो है वो हॉबी को एंजॉय किया जाता है और किस तरीके से जो है वो बिज़नेस को जो है वो एंजॉय किया जाता है। तो इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला भाई आगे वक्त के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी वाली चीज़ें आएंगी जो आपको वक्त के साथ साथ जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगी। तो मैं अगेन जो है वो तौफीक भाई और उनकी पूरी टीम का जो है वो शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन गेट टुगेदर किया और सबको जो है वो मेल जोल के चलने की जो है वो कोशिश करी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है वो कामयाब करेगा और यही पॉजिटिव जो मैसेज आएगा वो इंशाल्लाह ताला जो है वो जब सब तक पहुँचेगा तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो है मज़ीद अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें और रहमतें जो है वो नाज़िल होंगी। तो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ जो है उम्मीद है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंशाल्लाह एक अच्छे आने वाले वक्तों के अंदर एक अच्छा वक्त जो है वो देखेगा। जज़ाकल्लाह उस्मान भाई, माशाल्लाह। यही कुछ ऐसी कोशिशें, काविशें, एफर्ट्स होती हैं जी जो भाइयों को कॉन्फिडेंस देती है माशाल्लाह। इस वक्त भी आपने अपने कीमती टाइम से माशाल्लाह टाइम निकाला, हम सब भाई बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। ये अल्लाह करीम की वो नेमत है जो इंशाल्लाह ताला हम एंजॉय करते रहेंगे, बड़े टाइम से कर रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश और एफर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह 2025 जो है वो एग्रीकल्चर ईयर जैसे हम सब ने कोशिश करके इसको डिक्लेयर किया है और इंशाल्लाह ताला मिलजुल के जनवरी से माशाल्लाह कंटिन्यूस इवेंट्स और एक्टिविटीज आपको दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस दिसंबर तक हर मंथ में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर तरह की एग्रीकल्चर प्रमोशनल एक्टिविटीज हम आप सब भाइयों को दें और साथ मिलजुल के इस एग्रीकल्चर को इसी तरह एंजॉय करते रहें। एग्रीकल्चर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ईद के हवाले से हमारी बैठक थी और मेरी दुआ है अल्लाह पाक ऐसी हजारों ईदें, ढेरों ईदें हमें देखना नसीब करे। नहीं होती थी। अच्छा जी, ये जो पार्टी दे दिए हमें निमट गई है और जो लोग चले गए वो मिस करेंगे और जो हम सब मौजूद हैं वो एंजॉय करेंगे और आपके हिस्से का भी खाएंगे। ईद मुबारक भाइयों, खैर मुबारक और अल्लाह करीम आप सबको अपने खास करम के साए में रखे माशाल्लाह और इसी तरह हम सब इस एग्रीकल्चर को एंजॉय करते रहें। एग्रीकल्चर जिंदाबाद। तो जी लेट नाइट है जी, तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और 1:30 बजे तक मुझे भी निकलना है ये मैंने बता दिया। चले जी, ये अभी भरमार है माशाल्लाह से जी। केक और भी आ रहे हैं, एक ये कोई स्पेशल ड्राई फ्रूट केक आ रहा है जी। अभी डिजाइनर है, कोई मुश्किल से करवाए नहीं होती थी। अच्छा जी, ये जो पार्टी दे दिए हमें निमट गई है और जो लोग चले गए वो मिस करेंगे और जो हम सब मौजूद हैं वो एंजॉय करेंगे और आपके हिस्से का भी खाएंगे। ईद मुबारक भाइयों, खैर मुबारक और अल्लाह करीम आप सबको अपने खास करम के साए में रखे माशाल्लाह और इसी तरह हम सब इस एग्रीकल्चर को एंजॉय करते रहें। एग्रीकल्चर जिंदाबाद। तो जी लेट नाइट है जी, तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और 1:30 बजे तक मुझे भी निकलना है ये मैंने बता दिया। चले जी, ये अभी भरमार है माशाल्लाह से जी। केक और भी आ रहे हैं, एक ये कोई स्पेशल ड्राई फ्रूट केक आ रहा है जी। अभी डिजाइनर है, कोई मुश्किल से करवाए